आप कैसे इंस्पायर करेंगे ये बोल के कि स्टार्टअप जो है और डायरेक्ट सेलिंग जो है उसका क्या रिश्ता होता है और कैसे उसमें आप उसका मतलब क्या होता है और कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये हो गया, अभी तक जितने बिजनेस चले तो होते ट्रेडिशनल। हाँ जी। जैसे कोई भी सामान 10% से 30% पे रेडी हो जाता है। हाँ जी। लेकिन कस्टमर तक पहुंचने के बीच में एक चैनल होता है। हाँ। C&F एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट वाले हो गए, उसके बाद सीधा जाता है कस्टमर को। 10 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलती है। तो इसका मतलब है जो बीच का 90% पैसा, 70% पैसा कहाँ जाता है? उन लोगों को जाता है चैनल के थ्रू। जिंदगी में बिना एजुकेशन को कुछ भी नहीं है। फिर मैंने अपनी स्टडी चालू की, बुकें पढ़ने लगा, करोड़पति कैसे बने, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मिलेनियर्स माइंड, ये वो। फिर बहुत करीब इस 25 साल के पीरियड में 300-350 बुक्स पढ़ी, खूब ट्रेनिंग दी लोगों को। मतलब अगर एक बात समझ आ गई थी, जितना इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। लेकिन आज खुशी सर इस बात की होती है जब लोग मेरे पास आते हैं, सर आपकी वजह से मैं आज लखपति बन गया, मेरा इतना पे आउट आया है। मैंने करीब 2900 कार मैंने एज ए गिफ्ट निकलवाई, लोगों को रिवॉर्ड में दिए 2900 कार। करीब 72 से ज़्यादा लोग करोड़पति बनाए अपनी एजुकेशन से। तो फिर लोगों को बेसिकली मैंने एक कसम खा ली थी, अगर आपके सपने बड़े हैं तो लोगों के सपने पूरे करो, आपके बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। Hi, this is Sudesh Berry and this is Rajpal Singh. This is Rajpal Singh. ये वो राजपाल सिंह है जो अगर हमारा माल नहीं बेचेंगे, कहते जो दिखता है वो बिकता है, तो अगर ये माल नहीं बेचेंगे तो माल बनाने का फायदा क्या? हम थोड़ी घर में थोड़ी रख रहे हैं हमको माल। So ये direct selling, he is into direct selling and he is the person who says कि डिमांड और सप्लाई जो है ये दोनों में से एक छोर हाथ में होना चाहिए आपका, तभी जो है कोई भी बिजनेस का आदमी सक्सेस स्टोरी उसकी होती है। मैं ये समझता हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ, लेकिन मैं सिर्फ प्योर एक्टर हूँ। लेकिन मैंने कहीं सुना है कि दो ही चीज़ें होती हैं, डिमांड और सप्लाई। और डिमांड तब तक बनी रहती है जब तक उसकी सप्लाई के अंदर क्वालिटी ना हो, सप्लाई के अंदर ड्यूरेबिलिटी ना हो, सप्लाई के अंदर वो कहते हैं ना कि क्लासीनेस ना हो, तो तभी वो उसकी डिमांड बनी रहती है। सो एक छोर हाथ में रहे, और वो एक छोर कैसा रहेगा? जब तक ये छोरा सपोर्ट नहीं करेगा तब तक वो छोर हाथ में रहेगा, कोई फायदा नहीं है। तो जब तक ये छोरा सपोर्ट करेगा, राजपाल सिंह हिज नेम इज एंड ही इज इनटू डायरेक्ट सेलिंग एंड नाउ ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। ये खुद वो अपने मुंह से अपने बिगुल नहीं बजाएंगे, अपने मुंह में मिट्ठू नहीं बनेंगे, सिर्फ ये बताएंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में ये क्यों आए, डायरेक्ट सेलिंग से क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है। आम आदमी नहीं समझता, जो स्टार्टअप में आ जाता है, ठीक है, आ तो जाते हैं, आइडिया लेके आते हैं, लेकिन आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करना, उस इम्प्लीमेंट का एक बहुत बड़ा पिलर है ये डायरेक्ट सेलिंग। जब तक ये माल को बेचेंगे नहीं तब तक जो है उसकी परफेक्ट ब्लेंड ऑफ आर्ट, साइंस और कॉमर्स कैसे बनेगा, अर्थव्यवस्था उसकी कैसे बनेगी, जब तक वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा उसके अंदर से। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप एक बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा कारण है, एंड दिस इज मिस्टर राजपाल सिंह इंट्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ एंड ही विल से समथिंग अबाउट हिमसेल्फ कि इस बिजनेस में क्यों आए और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है, और ये आगे डायरेक्ट सेलिंग को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, इनका विजन क्या है आगे चल के। सो ओवर टू हिम, मिस्टर राजपाल सिंह, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आपकी बहुत सारी मूवीज़ देखी और इतने मोटिवेट होते थे कि एक्चुअली अपना भी सपना था कि हम भी एक्टर बने। जाहिर सी बात है कि क्योंकि हर आदमी एक्टर तो होता ही कहीं ना कहीं, क्योंकि जब हम घर में एक्टिंग करते हैं तो सपना था कि कुछ करें। लेकिन आपकी मूवीज़ देख के इतने खुश हुए, सही बताऊँ अच्छा भी लगता था बहुत बार। और मैं मदर नेचर को शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं आज आपके समक्ष हूँ, क्योंकि कभी सोचा भी नहीं था कि आपके सामने कभी ऐसे हमारा पॉडकास्ट होगा दिल से। लेकिन किसी ने कहा जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो पूरी मदर नेचर भी, पूरी कायनात भी आपको वहाँ तक पहुँचाने में मदद करती है, पूरी जो आज सामने है। मेरा जिंदगी का ये सेकंड पॉडकास्ट है। अभी करीब 1 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला सर आप इतने साल से इस इंडस्ट्री में हैं तो कुछ करिए, कुछ देखिए, तो मेरा पॉडकास्ट होगा। उनके पॉडकास्ट के बाद मैंने सोचा कि मैं अब अगला जो पॉडकास्ट होगा कहीं ना कोई सेलिब्रिटी होगा। तो जैसे किसी ने कहा कि जैसा सोचता हूँ वैसा ही होता है, और आज आपके सामने है। क्या बात। तो मैं दिल से भगवान को, ईश्वर को साक्षी मान के अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और से बताऊँ तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि सामने है आप मेरे, रियली। थैंक यू सर। और बाकी तो रही बात सर मेरी जर्नी की, तो मेरा नाम राजपाल सिंह,
बहुत प्यार से रखा नाम, और जिसमें नाम ही लिखा राज, तो राज करने के लिए पैदा हुआ। मैं बाय बर्थ वैसे राजस्थान से हूँ, और जब मेरा राजस्थान में जन्म हुआ, छोटे ही थे हम लोग, उसके बाद मतलब वहाँ गांव की गलियाँ, जैसे सबको ही पता है कि वो जो गांव का बचपन था वो अलग ही था, नेक्स्ट लेवल। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जगजीत सिंह के गज़ल है कि ये शोहरत भी ले लो, ये पैसा भी ले लो, लेकिन मुझे लौटा दो वो बचपन के दिन। तो कुछ इस तरीके से बड़ा अच्छा रहा, खूबसूरत रहा, ज़िंदगी बढ़िया रही। लेकिन किसी ने कहा कि जहाँ रोजी रोटी लिखी होती है वो इंसान वहाँ पहुँच जाता है। मैं राजस्थान का आदमी, मेरे जो बड़े भाई साहब थे, बेसिकली हम लोग 8 बहन भाई हैं, और मैं चौथे नंबर का था, मतलब हूँ अभी भी, ऐसे नहीं। तो जो मेरे बड़े भाई साहब थे वो बेसिकली क्या है, थोड़ा पढ़ने में ऐसे रहे। तो हर पेरेंट्स चाहते कि उनके बच्चे आगे बढ़ें, खूब पढ़ाई लिखाई करें। तो राजस्थान से मतलब राजस्थान से उनको दिल्ली शहर भेज दिया मेरी बुआ के पास में, कि ये यहाँ बिगड़ जाएगा, संगत ऐसी होती है, आपको पता है कि हर आदमी एक संगत मैटर करती है। तो राजस्थान से दिल्ली आ गए, तो 1 साल तक रहे। तो 1 साल बाद बड़े भाई साहब ने बोला कि मेरा मन नहीं लगता दिल्ली में, या तो मैं वापसी गाँव आ जाऊँगा या आप लोग चलो, आप कंडीशन रखिए। तो पापा ने सोचा कि यहाँ आ गया फिर बिगड़ जाएंगे, और फिर कुछ न कुछ ऐसा होगा, तो एक काम करते हैं, हम खुद दिल्ली का कुछ करते हैं। तो जो हमारे पास खेत वगैरह थे, हमने क्या किया, वहीं किसी को बट पे, जैसे बट पे चलते हैं, वहाँ दे के हम लोगों ने दिल्ली में मूव किया। मैं बहुत छोटा था उस समय, करीब 7-8 साल का था। तो यहाँ मूव किया, हम लोग यहाँ पे आ गए। फिर अपने जो काम थे वो काम धंधे शुरू किए। पापा मेरे किसान थे, तो यहाँ क्या करते, बीच में चले जाते थे, फिर आ जाते, फिर आते, फिर चले जाते थे। तो ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। और मुझे आज जब मेरा एडमिशन यहाँ करवाने के लिए आए, तो मुझे एक वाक़या याद है। मेरा 5th क्लास में एडमिशन होना था। तो जो, क्योंकि होता क्या है, जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ के सारे बच्चे एक स्कूल में जाते, तो कोशिश ये रहती है कि ये भी वहीं उसी स्कूल में एडमिशन है। हाँ जी। तो वहाँ हम लोग पहुँचे, उस स्कूल में जब पहुँचे तो प्रिंसिपल ने बोला कि एडमिशन नहीं होगा, फुल है, सारी सीट फुल है। अच्छा। तो पापा ने फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन फिर ट्राई करते हैं, कह रहे, उन्होंने बोला कि कल आना। तो कल मुझे लेके मेरे पापा फिर चले गए। तो वहाँ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन तो मैं और मेरे फादर एक बेंच पर बैठे होते बाहर। तो एक वहाँ पे एक वॉचमैन था, बाबू, मतलब बाबूजी बोलूँगा, उनकी वजह से मेरा एडमिशन हुआ। तो एक दिन बैठे हो तो यही बात करने लगे, कहाँ से हो आप, 3-4 दिन से आ रहे हो, कहाँ से हो? तो मेरे फादर बोल के, हम राजस्थान से। जैसे बोली से पता लगता है, मतलब टंग से पता लग जाता है। तो बोला राजस्थान से। राजस्थान में कौन सी जगह? तो उन्होंने बोला भरतपुर। भरतपुर में कौन सी जगह? तो गाँव बताया। गाँव में कौन सी जगह? ये, अरे आप तो मेरे गाँव के खड़े हो, चलो। सीधा लेके गए अंदर, और अंदर प्रिंसिपल से बोला एक काम करो, दिखाओ एडमिशन का वो दो फॉर्म। कह रहा मतलब, अरे मेरे रिश्तेदार हैं, कैसे नहीं होगा एडमिशन, 3 दिन से घुमा रखा है। तो मेरा सीधा एडमिशन हुआ, तब जाके मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, वरना 3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। अच्छा, मेरे फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है किसी का। तो फादर चाहते थे कि इसका बढ़िया गवर्नमेंट, मतलब ये अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब लगे। मेरे भाई साहब ने अच्छे पढ़ाई लिखाई की। मैंने बीकॉम पास किया, रेगुलर पढ़ते रहे, पहले एक स्कूल, फिर दूसरा स्कूल, इवन 12th तक किया, फिर कॉलेज में चले गए। और स्कूल की भी बहुत सारी यादें रहीं, कॉलेज की बड़ी सारी यादें रहीं। लेकिन जो मैंने 11th 12th किया था वो किया था बेसिकली आर्ट साइड से। जब मैं कॉलेज में गया तो मैंने फॉर्म अपना फिल किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कॉलेज की, यहाँ भी एडिशन, यहाँ भी, जैसे फॉर्म भरते हैं। तो जब मुझे बुलाया बेसिकली कि आपका आइए, मैं एक दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, DU के अंदर। तो मुझे पर्ची दिया कौन से कॉलेज में एडमिशन होना है। तो मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया कि मुझे नियर पड़ता है ये। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो मेरा नाम लिख के पर्ची दे दी, मैं पर्ची लेके घर पे आ गया। जब घर पे आया तो मेरे भाई साहब ने कहा कि भाई साहब यहाँ एडमिशन कराना है। तो पर्ची खोली, उसमें लिखा बीकॉम पास। ये क्या है? मैंने किया था आर्ट साइड से, BA करना था, बीकॉम पास लिख के आ गया। अब मुझे कन्फ्यूज़न। तो बड़े भाई साहब बोले, भाई देखो 2 चीज़ है, पढ़ना तो दोनों जगह है, BA भी पढ़ना, बीकॉम भी पढ़ना है, तो क्या करना है? तो मैंने कहा एक काम करते फिर बीकॉम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली मैं बताने की कोशिश करूँ, मेरा जो बेस था वो अकाउंट्स का नहीं था, बट कॉलेज में मैंने बीकॉम किया। 3 साल में कॉलेज कंप्लीट हो गया। उस वक्त ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे। दिल्ली में आपको पता है कि अगर आप अनऑथराइज एरिया में जाते हैं तो जब तक एक सेंटेंस में MCBC नहीं होगा वो कंप्लीट नहीं है। दिल्ली वाले की लैंग्वेज है ना, दिल्ली वाला कैसे समझेंगे फिर। तो चाहते थे फादर बिगड़े नहीं। तो जैसे मेरा कॉलेज चल रहा था तो पापा ने बोला एक काम करते हैं, अब क्या करेंगे कॉलेज के बाद? तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। तो मैं एक काम करते हैं, कहीं बिगड़ ना आ जाए। तो मेरे लिए एक परचूनी की दुकान खोली पापा ने कि एक काम करते हैं, कॉलेज तो चलता रहेगा, क्योंकि मेरा इवनिंग कॉलेज था, कि कॉलेज तो चलता रहेगा, एक परचूनी की दुकान खोल देते हैं। परचूनी दुकान, किराना शॉप, जहाँ पे आटा दालचीनी चावल जो मिलता है, छोटी सी शॉप थी। तो 3 दिन तो मैं बड़ा खुश हुआ, और सही बताऊँ तो लड्डू भी बांट दिया मोहल्ले में कि आई एम बिजनेसमैन।
क्योंकि सपना होता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए, क्योंकि बचपन से मेरा एक सपना था और मम्मी को बोलता भी था, मम्मी और मेरी छोटी सिस्टर थी कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। हाँ। तो टोंट मारते थे, हाँ। हमें पता है कैसे बड़ा आदमी बनेगा, अच्छा। मतलब वैसे जो बोलते हैं ना शेख चिल्ली टाइप ना, हाँ। हाँ कैसे बड़ा आदमी पता है कुछ भी नहीं है, वैसे ही अपने मुंह मिट्ठू बनना बहुत अच्छा है, बोलता रहे तो वो जैसी बातें होती थी। तो जब परचून की दुकान खुली मैंने कहा देखा शुरुआत हो गई है, मैं बड़ा आदमी बनूंगा एक दिन। तो कहानी ऐसे रही, मैं एक दिन बैठा हुआ था बड़ा खुश था, 2 दिन बैठा तो दुकान पे बड़ा खुश, तीसरे दिन ऐसे मैं बैठा हुआ था। तो ये जो अभी टाइम है, इन टाइम में आफ्टरनून में थोड़ा सा झपकी लग जाती है, दोपहर में ग्राहक कम आते हैं, तो मैं अपनी दुकान पे बैठा हुआ तो हल्की सी झपकी लग गई, मैं ऐसे लेट गया। तो कोई शख्स आए, काउंटर पर हाथ मारा, भाई साहब, मैंने आंखें खोली, हाँ जी। कह रहे वो देना 1 रुपये का पान पराग, करोड़ों की नींद खराब कर दी। मैं खड़ा हुआ, पान पराग दिया, वो चला गया। उसके बाद मैं अपना सोचा ये कौन सा काम कर रहा हूँ, बीकॉम करने के बाद ये कौन सा काम है, 1 रुपये के उसके लिए। तो मैं उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ पे मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा पापा से तो डरते ही है, सबकी ऐसे होता है, आंखें भी नहीं मिलाई। तो मम्मी के पास गया, मैं नहीं काम करूँगा, मैं नहीं बैठूंगा दुकान पे। कह रहे मतलब फिर क्या करेगा, बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, गलत संगत में चला जाएगा। मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ मम्मी, मैं ट्यूशन सेंटर चलाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाता हूँ, उससे 2 बात रहेंगी, एक तो मेरा जो करंट अफेयर्स सही रहेगा, नॉलेज रहेगी, दूसरा मैं गवर्नमेंट जॉब का या फॉर्म भरता रहूँगा अलग अलग जगह। कह रहे ठीक है। पापा को बताया, करे पागल है, ये दुकान खुलवा दी, ये हो जाएगा वो जाएगा, चल एक काम करना कभी जब भी बैठ जाया करना, मैंने इतना चलेगा। फिर मैंने अपना ट्यूशन सेंटर तैयार किया, मतलब बनाया अपना, जो मेरा 2nd फ्लोर पे पूरा फ्लोर को खाली कराया, ऐसा कारपेट पूरा लगाया और ट्यूशन सेंटर का नाम रखा राज ट्यूशन सेंटर, पाल हटा दिया क्योंकि थोड़ा सा लगा राज ट्यूशन सेंटर। फिर आज न्यूज़पेपर के अंदर पंपलेट प्रिंट कराए, न्यूज़पेपर के अंदर डलवा के पूरे अपने एरिया में काट दिए। बच्चों के शुरू हुए, बच्चे आना शुरू हुए। मैं 1 to 10th स्टैंडर्ड तक ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता था, ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी। बट हुआ ये कि सुबह ब्रेकफास्ट करता था तो बच्चे आ जाते थे, लंच करता तो बच्चे आ जाते थे, और डिनर करता था तब भी बच्चे। तो मैं ही, तो मुझे कुछ समय बाद, महीने 2 महीने 6 महीने बाद लगा कि इसमें पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं, कहीं जा ही नहीं सकते। और दूसरा फिर मैं थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया, क्योंकि हुआ ये कि जो बच्चे आज, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो पेरेंट्स स्कूल में नहीं बोलेंगे, टीचर को बोलेंगे अरे मास्टर जी कैसे पढ़ा रहे हो आप। अब मास्टर जी अंदर तो घुस नहीं जाएंगे, लेकिन क्या बोलेंगे कैसे पढ़ाया है। तो मैं थोड़ा और अपने, मुझे गुडविल लगे कि बच्चे अगर कम मार्क्स आए तो तेरी गुडविल है राजपाल, तो मैं और बढ़िया तरीके से पढ़ाने लगा, और चिड़चिड़ा हो गया, नहीं होमवर्क ऐसा होना, टाइम पे होना है, और ज्यादा टाइम देने लगा। अच्छा। तो जब मैं डंडा लेकर आया बच्चों को, नहीं ये नहीं होता देख ले, डराने के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं ना, वो डंडा लेकर आया, ये इससे पिटाई करूंगा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो करने लगा। सबसे अच्छी बात ये थी, 72 बच्चों का मेरा बैच चलता था, क्योंकि मैं हर 15 दिन में डांस वांस करा देता था। उस बात से खुश होते थे कि ये बढ़िया मास्टर है। टॉफी शॉफी केक, किसी न किसी का बर्थडे तो हिंदुस्तान में होता ही है, रोज पैदा होते हैं भगवान, रोज होते हैं, कोई न कोई फेस्टिवल डेली होता है। तो मैं हर 15 दिन में ये फेस्टिवल कराता था, कोई न कोई किसी का बर्थडे, केक वेक, ये वो सारे खुश होते थे, वहीं जाना है। तो अच्छा चलने लगा, बट धीरे धीरे थोड़ा सा लगा, बच्चे पास आने लगे, लेकिन मुझे अपना कैरियर नहीं लगा। मुझे लगा राजपाल ट्यूशन में कैरियर नहीं है, क्योंकि जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं कल पढ़े, क्या गारंटी नहीं है, क्योंकि मेरे से कम पैसे में पढ़ाने वाले मिल सकते हैं और मेरे से बढ़िया पढ़ाने वाले भी हैं। तो फिर मैंने कहा राजपाल एक काम करते हैं, कुछ और देखते हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी फीस को 3 गुना ज़्यादा कर दिया। ये बात है 99 के 2099। जो बच्चे 500 रुपये देते थे, उनको पेरेंट्स को बोलूँ 1500 रुपये देने, तो हार्ट अटैक आने के चांस होते हैं। तो लगा भी, तो पेरेंट्स आए, ये क्या मतलब है, मतलब 500 रुपये से सीधा 1500। तो मैंने बोला कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने फीस को इतना किया है, बाकी आपकी मर्जी है पढ़ाने नहीं पढ़ाने, क्योंकि मुझे बंद करना था, सही बताऊँ। ऐसे बोलते कि बंद कर रहा हूँ तो लोग हिंदुस्तान में ढीठ नहीं, हम तो आपसे पढ़ाएंगे, हम तो आपसे पढ़ाएंगे। तो मैंने क्या किया, डबल किया, फीस को 3 गुना ज़्यादा कर दिया। तो कुछ ही बच्चे आने लगे धीरे धीरे करके। तो पेरेंट्स के लिए क्या करेगा, मैंने एक काम करते, कुछ ना कुछ देखते हैं। तो मेरे जो बड़े भाई साहब एयरटेल में टेक्निकल ऑफिसर थे, अभी जियो में। तो घर में मैंने कहा जॉब तो लगी जाएगा। तो मैंने बड़े भाई साहब बोले मेरे एक काम करते हैं, कम बच्चे हैं तो मैं जॉब शुरू कर देता हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया एयरटेल की नौकरी। तो नौकरी एयरटेल में नौकरी स्टार्ट की, 12,000 रुपये सैलरी थी उस समय। 12,000 बड़ा अमाउंट था 2000 में 2001। तो उसके बाद फिर दिन चलते रहे, करीब 10-15 दिन बाद मुझे वहाँ पे अजीब सा लगा, क्योंकि जो बॉस थे ना वो आते थे, जाने का नाम ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि लड़के आते हैं जाते नहीं, पता नहीं बैठे रहते हैं। अच्छा। दूसरा फिर
जाने का पता था, आने का पता नहीं, तो मुझे अजीब लगने लगा। हम्म, तो मैंने बोला मम्मी को, भाई से बोल देना मैं नहीं करूँगा। भाभी कह रहे फिर क्या करेगा, ये भी हो गया वो भी हो गया, मैं कुछ कमाल करूँगा। हम्म, मैंने एक दिन में कमाल करूँगा। कह रहे क्या कमाल करेगा, कुछ नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, कभी हम कहाँ तक किसी टाइप पोछे लगाते घूमेंगे। तो ऐसे ही रहा। एक दिन क्या हुआ, बस कहते हैं जब आदमी पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं, तो वही शुरुआत में जो कायनात मदद करती है। एक दिन मेरा ट्यूशन पढ़ा रहा था मैं, क्योंकि एक दो थे, तो फ़ोन तो उस समय थे ही नहीं। 2000 मैंने क्या किया, मतलब लैंडलाइन कनेक्शन था, तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया, विक्की। तो वो मेरी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था, सबसे खूबसूरत बच्चा, अच्छा, और सबसे अगर बात करूँ मॉनिटर। अब जिसका मतलब जो स्मार्ट होगा, खूबसूरत होगा, इंटेलिजेंट होगा, वही मॉनिटर होगा। पहले तो ऐसे होते थे। सही है। तो हुआ ये, उसका कॉल आया, राजपाल, क्योंकि मुझसे बोलता था एक काम करते हैं, क्योंकि घर में जाते तो डांट पड़ती है तो अजीब सा लगता है। तो मैंने कहा विक्की कहीं मुझे यार जॉब लगाओ, क्योंकि तो वो बेसिकली क्या है, कंपनी है पेनिसिया बायोटेक, हाँ। मेडिसिन की कंपनी, तो उसमें जॉब करते थे। हाँ, तो मैं उसको बोलता था विक्की यार कहीं जॉब लगाना। हाँ, तो उसने कहा ठीक है। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। एक दिन मेरे पास कॉल आया, मैं बैठा हुआ था कि राजपाल एक काम करना, संडे को तैयार रहना और जितने भी बढ़िया कपड़े तेरे पास वो पहन लेना, एक जगह चलते हैं। तो मैं इतना खुश हुआ, जबरदस्त। संडे को मैंने क्या किया, वही हमारे पास खाकी पैंट निकाली, बढ़िया प्रेस की शर्ट निकाली, व्हाइट शर्ट, मुझे शुरू से व्हाइट शर्ट का शौक है, क्योंकि व्हाइट में नेता भी पहनते हैं तो साफ दिखते हैं थोड़ा सा। तो मैंने व्हाइट शर्ट निकाली, प्रेस व्रेस करके पूरा तैयार। तो मैंने कहा कब चलना, कह रहा शाम को चलना, एक फंक्शन है। ऐसे बोलो फंक्शन है। तो मैडम हमारे एक्चुअली हम लोग क्या समझते हैं, फंक्शन का मतलब है खाना पीना। तो मैंने ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, बड़े तैयार हुए शाम को जबरदस्त तरीके से। उसके बाद हम लोग पहुंचे एक जगह पड़ती है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में हैं, तो फरीदाबाद हम लोग पहुंचे। मैं बस फरीदाबाद जब वहाँ पहुंचा तो डिलाइट होटल था। डिलाइट होटल में, इनका होटल में यार दोस्तों से मैंने हाथ वाथ, सही बताऊँ उस दिन गले भी मिलाए, खुश था उस दिन कि बंदा दोस्तों से ऐसा, क्योंकि कैरियर की बात थी। तो वहाँ गए, देखा एक भीड़ सी लोग थे, सारे सूटेड वूटेड। तो मैंने कहा यार हाथ मिला, क्या बढ़िया जगह लाया है, पक्की नौकरी था। तो मुझे लगा पक्की नौकरी हो गई। तो वहाँ सारे लोग कह रहे एक काम करते हैं, 15-20 मिनट एक सेशन है, वो अटेंड करते हैं, उसके बाद फिर मतलब बातें करेंगे। तो उसके बाद ऐसे 1 2 3 रो, 1 2 3 रो, 6 लोग एक मतलब एक रो में थे, बीच का एक रास्ता बना था। तो करीब करीब 100-150 लोग थे वहाँ। तो एक बंदा के स्टेज पे गुड मॉर्निंग, शाम को 7 बजे। मैंने वहाँ से देखा कौन ही मारी, मैंने कहा अमेरिका में तो है ही नहीं हम लोग, क्योंकि हमें तो बचपन से एक ही चीज़ सिखाई, गुड मॉर्निंग सुबह, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। मैंने ये कौन सी कहानी, ये कौन सी जगह, देख कुछ नहीं मेरे पर, मैं तेरे दोस्तों से सुन। मैंने कहा चलो ठीक है, इंटेलिजेंट, मॉनिटर, खूबसूरत, बैठ जाते हैं, सुनते रहे। बस पूरी कहानी चलती रही। बंदे ने बताया कि ये कहानी वो कहानी, को कुछ नहीं करना, बस 2 जोड़ने फलाना दिखाना, ये वो, आप बन सकते हैं करोड़पति। 15-20 मिनट तो झेला, जब तक झेल सकते थे। कब चलेंगे, कब चलना है, कुछ है। अच्छा मुझे लास्ट तक ये था कि खाना तो होएगा, कोई दिक्कत नहीं, झेल लेते हैं। दोस्त कह रहा तो बैठ रहे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटे बाद खत्म हुआ सेशन। जब खत्म हुआ तो उन्होंने किसी से मिलाया कि देखो ये पैसे कमा रहे हैं यहाँ से, ये देखो करोड़पति है, ऐसा होगा, आप कमा सकते हैं करोड़ों रुपए। एक्चुअली 12,000 जिसकी सैलरी है और उसको करोड़ों बोल दिया जाए ना, हार्ट अटैक आने के चांस भी होते हैं। तो मैंने कहा यार मैं मिला हूँ क्या सुबह से शाम, तो कोई मिला ही नहीं। इतने करोड़पति बनते हैं, ऐसे आते हैं, और ऐसे पैसे आते, दुनिया भी कमाती। कह रहा कोई नहीं, एक काम करते हैं, बैठते हैं। किसी से मुझे मिलाया, उसने दिखाया चेक्स, ये देखो चेक। मैंने कहा भाई साहब ये इंडिया है, यहाँ चेक नकली बन जाते हैं, फोटो कॉपी दिखा रहे बंदा। तो कह रहे बैंक की पासबुक नहीं देखी इसकी, बैंक की पासबुक में चेक क्लियर है। तो मैंने कहा चलो दिखा देगा। चेक देखे, चेक भी थोड़े से क्लियर थे, क्योंकि चेक नंबर मिलाते हैं, बीकॉम था तो वो भी नॉलेज थी। मैंने देखा चेक नंबर की फोटो कॉपी, चेक तो क्लियर है। दूसरा देखा, दूसरा क्लियर है। तीसरा मैंने कहा यार चलो हो जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस बात करीब 10:30-11 बज चुके थे। तो मैंने कहा जी ओके वेरी गुड, बढ़िया लगा, चले हो। मेरे बार बार ये था कि खाने का कब बोलेगा, कब बोलेगा, कब बोलेगा। सही बताऊं तो उसने खाना को बोला ही नहीं। उस दिन मुझे इतना बुरा लगा, एक तो भूखे मर गए, सभी तो सुबह से खाना नहीं खाया, कि बंदा कहे ना फंक्शन है, इस चक्कर में। तो करीब 10:30-11 बज चुके थे। वो बंदा अपने उधर निकल गया। उस समय मेरे पास बाइक में कुछ कन्वेंस नहीं था। तो मैंने क्या किया, बाहर निकल के मैंने 20 रुपये की मूँगफली ली, और मेन रोड होता है जहाँ से बसें मिलती हैं। तो मैंने 20 रुपये की मूँगफली ली। मैं मूँगफली खाते खाते बाहर रोड तक आया। मैंने कहा क्या करें, क्योंकि मुझे जहाँ जाना था करीब 7-8 किलोमीटर था। मैंने ट्रक में लिफ्ट लिया। ट्रक में जैसे ही चढ़ा तो मैंने मूँगफली दी। मैंने कहा मेरे पैसे नहीं है, मूँगफली हैं। तो उन्होंने 3-4 मूँगफली खाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं घर पे आ गया। सही बताऊँ तो सो गए, ख़त्म कहानी। अब सुबह करीब 10:30 बजे का कॉल आता है, क्योंकि मैं तो घर पे रहता था, ट्यूशन पढ़ाता था।
राजपाल क्या हाल चाल? मैंने कहा बहुत बढ़िया। रात को नींद आई? मैंने कहा आई। मुझे तो नींद नहीं आई, मैं तो मर्सिडीज चलाता रहा पूरी रात में। अच्छा क्यों? वही लेके उन्हें लगा मोटिवेट होगा, ये होगा होगा करोड़पति। अपने समय से तो कुछ नहीं आया, खत्म कहानी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, वो कॉल करता था, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। अब वो 7वें दिन सुबह 7 बजे बंदा मेरे घर पे आया। मैंने घर की मतलब मेरे घर की बेल बजाई, मैंने देखा विक्की। तो बाहर आए तो हम लोग जैसे कि मतलब हिंदू फैमिली से तो पूरी जो सेवा करनी थी, चाहे जो भी होता है वो दिया, ब्रेकफास्ट वगैरह। उसके बाद शुरू हुए, राजपाल कैसा लगा? मैंने क्या? अरे वो सिस्टम जो होता है, मैं बहुत बढ़िया लगा था। मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरा बहुत बढ़िया बोलना है वो फंसना है। कह रहे कैसा लगा? मैं बहुत बढ़िया लगा। कह रहे अच्छा जी। फिर बताया उन्होंने, तो भाई साहब करते स्टार्ट करते। मैंने कहा अभी तो थोड़ा देखते हैं, करते हैं। उसका जो सीनियर था फिर मुझे बताने लगे, अगर आज भी राजपाल जी आपकी एज कितनी है? मैंने कहा 22 साल। कह रहे 22 साल की एज में आज भी 15,000 नहीं है तो क्या कर रहे हो? मैंने कहा ये कौन सी बात है? कह रहे मान लेते कल कोई मिस हैपनिंग हो जाए, ये हो जाए, मतलब फॉलोअप करते हैं रियलिटी, समझना। मेरा ऐसा फॉलोअप किया, मैं आधे घंटे तक गर्दन नीचे करके सुनता रहा, जैसे मुझे लग रहा था मुझे इनका कर्ज देना और दे नहीं रहा हूँ। ऐसे गर्दन करके सुनता रहा भाई साहब, हाँ ये वो पूरा। मैंने कहा जी एक काम करते हैं, 2-4 दिन का टाइम दो, मैं करता हूँ, अरेंज करता हूँ। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी जुगाड़ में का जुगाड़ करता हूँ, कहीं से बनाते हैं। चले गए, जैसे वो चले गए, मैंने कहा राजपाल फंस गया। तो अगर मैं पहले दिन मना कर देता, क्योंकि पहले दिन उन्होंने बोला राजपाल कैसा लगा, मैं बहुत बढ़िया करना, मेरे को बिल्कुल कर लेंगे। मुझे लगा जैसे हम हिंदू लोग टालते हैं, चलो टल गया, खत्म कहानी यही। मुझे ही नहीं पता था जो मैंने आज बोला है बहुत बढ़िया लगा, ये फंसने वाला काम है। और सही बताऊँ शुरू से हम सोचते भी ऐसे थे, ये फंसने फंसाने का काम है, सही बताऊँ तो। क्योंकि ऐसे करोड़पति बनने तो दुनिया ही नहीं करती, करोड़ों के रुपए क्यों इन्वेस्टमेंट करती, तो समझ में नहीं आया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 7 दिन, 10 दिन, उसका कॉल आता था मेरे पास, कॉल आता था मैंने घर में, तो मैं उठाता था, मैं ही उठाता, फिर भी क्यों उधर, अरे क्या हो राजपाल कैसे? तो उन्होंने बोला कल के लिए। मैंने कहा कोई यार 1-2 दिन हो गए, थोड़ा सा ट्यूशन भेजो, बाद में करता हूँ, खटाक अवॉइड करता था। 1 दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन उसका कॉल आया, उठाया। मैंने आवाज़ में, मोटी आवाज़ में, कौन बोल रहा है? पापा की आवाज़ में निकाल के, कौन बोल रहा है? पापा। तो बोला कि ये कौन? उनका पापा बोल रहा हूँ। अच्छा अंकल नमस्ते, उधर से बोलते थे नमस्ते। थोड़े से एक्टर छोटे मोटे हम भी है ना, तो कहते थे हम वो अंकल राजपाल हैं। उनका राजपाल तो बेटे थोड़ा बाहर गए, तो आएंगे तो बात कराता हूँ। ठीक है अंकल। अब 1 बार हो गया, 2 बार, कितनी बार बोलेगा? 6-8वें दिन करीब उस विक्की ने बोला राजपाल मुझे पता तू ही है। कितनी बार आवाज निकालेगा? कह रहे मुझे पता तू ही है। हाँ या ना? मतलब कह रहे हाँ या ना। अगर राजपाल करना है तो यस, नहीं तो आज के बाद जिंदगी में कॉल नहीं करूंगा। जैसे उसने बोला, सही बताऊं तो ऊपर नीचे हो गया मुझे। यार बचपन का दोस्त, इंटेलिजेंट, खूबसूरत मॉनिटर, अगर ये छूट गया, क्योंकि बचपन के दोस्त हैं, आज भी हमारे साथ में, बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छी दोस्ती है। तो मैंने कहा राजपाल दोस्त छूट जाएगा। मैंने कहा विक्की 2 दिन का टाइम है, करता हूँ। फिर वो मेंटोस वाली घंटी जली नहीं, बल्ब जला। मैंने कहा क्या करूँ, दोस्त ना छूट जाए। उस दिन मैंने पॉजिटिव सोचा, और किसी ने कहा है कि ज़िंदगी में जब आप, फिर बात हुई है, पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर क्वेश्चन आइडियाज़ निकलते हैं। तो मैं घर में ऐसे बैठा हुआ था, तो मेरे जो भाई साहब का जो ऑफिस था वो 1 किलोमीटर दूर था, तो लंच करने घर ही आते थे। वो लंच करने स्कूटर पे घर आए, तो घर पे भाग से बात करने लगे, बातों में, कि उनका ना जो अशोक का ना शादी तय हो गई है। उनका अशोक मीन्स उनका साला। तो तुरंत घंटी जली, शादी फिक्स हो गई है। सूट, क्योंकि उस कंपनी में सूट देते थे, कोट पैंट। तो मैंने तुरंत भाई काम करने, स्कूटर दिखाना, लंच में 1 घंटा लगेगा। 5 किलोमीटर ससुराल थी। मैंने स्कूटर उठाया, सीधे उनके ससुराल, हाथ में लगा, सब मुबारक हो पाया, बताएंगे तो शादी फिक्स हो गई है। कह रहे जीजा जी कल ही तो हुआ है ये। मैं भी उनका जीजा हूँ, जीजा ही लगा। कह रहे जीजा जी अभी तो शादी फिक्स हुई है। मैंने कहा एक काम करते हैं, इटालियन फैब्रिक का भाई साहब रिंकल फ्री सूट दिलाता हूँ, क्या दूल्हा लगेगा। उनका ठीक है जीजा जी। अब वहाँ गए, उस कंपनी में उसको सूट दिलवा दिया। पैसे मैंने उठा के उसको दे दिए, लो भाई 6,000 रुपये। कह रहे जीजा देखो एक काम करते हैं, 13,000 रुपये का सूट था, 12,750 का। कह रहे 13,000 तो नहीं है, मैं एक सूट का कपड़ा ले लेता हूँ। तो उन्होंने मुझे 6,000 रुपये दिए, और उसके बाद मैंने वो 6,000 विक्की को दिए। कह रहे बाकी? मैंने कहा रुको, मेरे पास एक उस समय सैमसंग का फ़ोन था, फ्लैप वाला ऐसे, वो करीब 10-12 दिन पहले मैंने लिया था। और सही बताऊँ तो उस एज में लफड़े होते हैं उनको देने के लिए, मैं तो कहीं से कॉल कर लूँगा स्टडी से। उसको सही बताऊँ, उसको मैंने कहा रख, उसने मुझे वापस दे दिया। ये बोली पापा को पता लगे गला काट देंगे, मुझे नहीं चाहिए फ़ोन। अब मेरे लिए सही बताऊँ वो यंत्र था वैसे ही। तो मैंने कहा भाई ये फ़ोन लिया, 7200 रुपये का फ़ोन लिया है, और ये रहा बिल। तो भाई साहब देख लो, 6,000 रुपये दे दिए, बाकी 7200 का फ़ोन है, 13,500 रुपये मेरी तरफ से फाइनल। कौन सा ब्रांड? सैमसंग का था। अच्छा। ऐसे फ्लिप करके खुलता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो फ़ोन लिया, किसी ज्वेलर को दिया। उन्होंने ज्वेलर ने बोला देखो इसके दूंगा, क्योंकि यह अब हो गया सेकंड हैंड, 3,500 रुपये देता हूँ।
मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो फ़ोन दे दिया, रखो, और 6,000 रुपये आपको दे दिए। तो उन्होंने क्या किया, 35 रुपये का वो फ़ोन, 6,000 मेरे, प्लस उन्होंने अपने लेवल तक कुछ प्लान थे, 3-4 सीनियर ने मिला के मेरी एंट्री कर दी। जब मैं पैसे देने जा रहा था तो उनका सीनियर बोला था, यार क्यों गरीब आदमी को फंसा रहा है। लेकिन हमारे इस प्रोफेशन में कोई कुछ नहीं पता कौन कितना कारनामा कर जाए। तो उन्होंने बोला कि भैया ये बहुत अच्छा काम करेगा, मुझे जब पता ना, क्योंकि मेरे दोस्त है। तो ऐसे मेरी इस इंडस्ट्री में स्टार्टिंग हुई। तो आज करीब करीब 25 साल हो गए, और 25 साल के अंदर जो मतलब, अब तारीफ बोलिए कुछ बोलिए, मतलब ज़िंदगी में जो सोचा भी नहीं था वो सब कुछ हुआ आज। उससे ज़्यादा हुआ, मतलब कल्पना भी से, जो कहते नहीं, एक होता सपना, एक होता कल्पना। सपना पूरा हो सकता है, कल्पना अनंत लेवल तक होती है। तो जो कल्पना भी नहीं की थी वो सब कुछ यहाँ से हुआ। बड़ा अच्छा रहा सफ़र ज़िंदगी में, बड़े उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, परेशानी रही। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया, मैं जुड़ तो गया, तो 13,000 तो दे दिया, मुझे लगा ख़त्म कहानी। तो मुझे पूरी रात को नींद नहीं आती थी कि राजपाल सिर्फ क्या करना है, लोगों को मुझे मिलाना तो है, समझाना बताना तो मेरा काम नहीं, लोगों को मिलाना, और मिलाने से ऐसा पैसे तो सबको चाहिए। सही बात है, क्योंकि दुनिया में आज डेट में देखा जाए हर किसी को पैसे चाहिए। अगर एक बच्चे को पैसा ना दे तो पापा बोलेगा, लेकिन गंदा पापा बोलेगा, क्योंकि पापा तो रहेगा ही। तो मैंने कहा पैसा राजपाल सबको चाहिए। तो उन्होंने कहा राजपाल आपका काम सिर्फ मिलाना है। तो सही बताऊं, पूरी रात को नींद नहीं आती थी कि मर्सिडीज होगी, बंगला भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे ही रहा, एक बंदे को मिलाया वो जुड़ गया, 2 बंदे को मिलाया वो जुड़ गए, ऐसे ही रहा। बीच में फिर कोई जुड़ता ही नहीं, मतलब बहुत से लोग नहीं जुड़े, तो स्ट्रगल चल रहा था मेरा। मुझे आज भी बात याद है, जैसे मेरा दूसरे बंदे ने मना कर दिया, तीसरे बंदे ने, तो मैं जाना बंद कर दिया। मैं गया नहीं, मैं छोड़ो, जो गए चले गए, ख़त्म कहानी, बन गए करोड़पति, नमस्ते, कुछ अपना काम धंधा करते हैं। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, तो 7वें दिन मेरा वही दोस्त घर पे आ गया। तो घर पे राजपाल एक काम करें, बैठते हैं, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका घर है। तो बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि क्या दिक्कत है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा बिजी था। मैंने ये नहीं बताया कि लोग जुड़ नहीं रहे, क्योंकि होता क्या है, मैं खुद लोगों को बताने लगा, तुझे बनाता हूँ करोड़पति बंदा का, क्या, क्योंकि ऐसा बोलने लगा स्टार्टिंग, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोला चल क्या हुआ, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बस ये थोड़ा बिजी था इसलिए टाइम नहीं निकाल पा रहा। तो उसने बोला, बात चलती रही, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आदमी ने बोला भाई कोई जुड़ता ही नहीं है। कह रहे यही तो सुनना चाह रहा था मैं, इतनी देर से मैं यही सुनना चाह रहा था। तो उन्होंने बोला राजपाल एक चीज़ होता, तू क्यों जुड़ा? मैंने पैसे के लिए। कह रहे फिर पैसे किसको नहीं चाहिए? मैंने कहा सबको चाहिए। फिर बताया कि बेसिकली आपको बताऊँ, यहाँ पर एक चीज़ है जिसे बोलते हैं एजुकेशन। इस दुनिया में मान लेता राजपाल एक चीज़ होता, अगर तुझे पुलिस में जाना है, तेरा भर्ती हो गया, तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए जाएगा। हाँ, अगर बैंक में लगा तो ट्रेनिंग होगी। किसी भी फील्ड में, दुनिया की किसी भी फील्ड में जाना, ट्रेनिंग होगी नहीं होगी? उनका बात तो सही है। कह रहे यहाँ एक चीज़ बता, जब 12,000 के लिए ट्रेनिंग हुई होगी ना? हाँ। जब यहाँ पे करोड़पति बनते हैं, करोड़ रुपए के चेक आएंगे, तो ट्रेनिंग होगी नहीं होगी? मुझे लगा बात तो सही है। तब समझ में आया कि ज़िंदगी में बिना एजुकेशन को कुछ भी नहीं है। फिर मैंने अपनी स्टडी चालू की, बुकें पढ़ने लगा, करोड़पति कैसे बने, बड़ी सोच का बड़ा जादू, मिलियनियर्स माइंड, ये वो। फिर बहुत करीब इस 25 साल के पीरियड में 300 साढ़े 300 बुक्स पढ़ी, खूब ट्रेनिंग दी लोगों को। मतलब अगर एक बात समझ आ गई थी, जितना इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। फिर वो संगत भी छोड़ दी, वो लोग भी, क्योंकि मुझे आज भी जाना है स्टार्टिंग में, क्योंकि जब लोग नहीं जुड़ते थे तो मैंने कहा एक काम करते हैं, जो मेरे खास, मतलब नाम तो खैर क्या लेना अभी, मैं प्लान देने चला गया खुद ही। और जिनको प्लान देने गया, मेरे बिल्कुल क्लोज ब्रदर, उनके पास गया, उनको मैं प्लान देना शुरू किया। मैं छोटा और वो मेरे ताऊ के लड़के। तो जब उनको प्लान देने गया तो बड़े होते हैं, छोटे को हमेशा रोक झाड़ते हैं। तो मैंने होता भाई आपको एक चीज़, ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या वो सोशल वर्क करते हैं, उनका सोशल दायरा बहुत बढ़िया था। तो मुझे एक बात समझाई कि कितने लोग, जिनका लोग जानते हैं, उनको लाते हैं साथ में। तो मैंने क्या किया, मैं उनको प्लान बताने गया, भाई एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छे पैसे आ सकते हैं, और जो आप करते ही हो समाज सेवा के साथ साथ पैसे आ सकते हैं। उनको जैसे भी प्लान बताने लगा, उन्होंने बोला अच्छा और बता चाचा कैसे? प्लान स्टार्ट हुआ है, प्लान के बीच में चाचा कैसे? अच्छा वो कैसी है, चाची कैसी है? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, देखो ये वो। फिर बताने लगा कुछ, फिर बीच में टोकन लगे। तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद बोले हाथ रखे, नहीं करना। मैंने कहा मुझे पता भाई नहीं करोगे, लेकिन प्रैक्टिस तो कर लूँ, कहीं तो करना मुझे। उस दिन मैंने कसम खाई कि राजपाल जिंदगी में सब साथ नहीं देंगे। तो फिर बड़ी दिक्कत भी रही, परेशानी रही। फिर मैंने बड़ा, जैसे मैं लोगों से मिलता था तो कुछ लोग बोलते थे राजपाल यू आर जीनियस। तो एक्चुअली क्या, मैं फिर सेल्फ स्टार्टर बना कि ज़िंदगी में देखो कुछ कहाँ से ट्रेनिंग लूँ। तो मैं बुक्स अपनी खुद वो लिखता था,
जैसे मैं किसी के पास गया, उसने बोला राजपाल यू आर जीनियस, तो मैं लिखता था राजपाल यू आर जीनियस से बाय, इन्होंने बोला मेरे लिए आप जीनियस हो, आप ब्रिलियंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप सुपरस्टार, एक दिन राइज करोगे, तरक्की करोगे, आपके साथ जो भी रहेगा वो अपने सारे ड्रीम पूरे करेगा। तो मैं वो अपने कॉम्प्लीमेंट जो मुझे मिलते थे वो मैं एक डायरी में लिखता था, और जब भी कभी मैं उदास होता था, नेगेटिव होता था, अपनी डायरी निकालता था और मोटिवेट हो जाता था, फिर आगे पूरा पूरा बढ़ता था। तो बड़ी सारी दिक्कत भी रही, पूर्व रहा। और मुझे ये भी ध्यान है कि 1-1.5 साल बाद जब काम बहुत स्लो हो गया, लोग जुड़ते नहीं थे, लेकिन मेहनत बरकरार रहती थी। मेरे फादर को कोई बोलते थे कि आपका लड़का ना करोड़पति बनाता है। कह रहे क्या करोड़पति? मुझे बोला इधर है, 100 रुपये सब्जी को देता नहीं तो करोड़पति बनाता है। तो ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं ये बोलता था मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैंने नहीं बताया घर में कि मैं मेंबर बनाता हूँ। वैसे घर से बहुत बढ़िया थे, क्योंकि मेरा पापा का परचून की दुकान, जिसमें बताया कि बड़े भाई साहब जो एक थे, उनका SS इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स अपनी दुकान थी, उनसे जो बड़े थे। ये बेसिकली ओखला फेज 3, अच्छा, दिल्ली के अंदर ओखला फेज 3 में, क्योंकि पहले हम लोग वहाँ आए थे, अभी नाउ इन साउथ दिल्ली, शुरू से साउथ दिल्ली में रहे। जो उनसे बड़े थे वो एयरटेल में टेक्निकल ऑफिसर, तो बढ़िया थे। मुझे 3 जगह से पॉकेट मनी मिलते थे, बट इस काम के लिए बोलते कि मेंबर बनाने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने लगता था फिर। तो बड़ी दिक्कत रही, परेशानी रही, करता था। तो एक दिन मुझे आज भी याद है, जब लोग नहीं जुड़ते थे तो पापा के पास कोई चला गया, पापा को बोलने लगा आपका लड़का करोड़पति बनाता है। तो बीच में मम्मी को बोलने लगे, पापा कहने लगे कि यार क्या करता देखना ये। तो मैं बोलता मैं कुछ नहीं, बस ये है। फिर पता लगे किसी ने, आपका लड़का ना लाखों रुपए लगवाता है, आपको देने पड़ेंगे। तो पापा फिर क्लास लगाते थे, लाखों रुपए लगवाता है? मैंने नहीं। कह रहे तुझे कसम सही बता क्या करता है? आप फंस गए। मैंने कहा चलो एक काम करता हूँ, इतना बोला है तो बता ही देते हैं। मैं बैठो, पापा जी बैठो आप। मैंने पेन और पेपर लिए, शुरू हो गया, ये हो पापा आप, गोले बना दे पहले बैठते, ये हो आप 13,000 रुपये लगाने और ऐसे 2 लोगों को बनाना, वो आगे आगे बन गया करोड़पति। तो ईजी बताया। तो पिताजी ने देखा, वो हंसे, कह रहे बेटा सुन, मेरी 64 की एज है, अगर ऐसे करोड़पति बनते ना दुनिया बनती। एक काम कर, तेरे नाम से ना खेत है। तो मैंने कहा खेत? तो बाद में पता लगा वो ये कहते थे कि कहीं भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो खेत बेच के इनडायरेक्टली दे देंगे, समझ, डोनेशन चलते हिंदुस्तान में। कह रहे जो भी लगेगा 10, 15, 20 लाख रुपए हम दे देंगे, कोई दिक्कत, बट तैयारी कर उसकी। बट दिल में कुछ घुस चुका था, कुछ नहीं, बस यही काम करूंगा, मुझे यही काम करना है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ ही नहीं पाया। मुझे आज भी याद है स्टार्टिंग में, ये मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता देता हूँ। मेरा एक्चुअली क्या है, जैसे इस इंडस्ट्री में आते तो नए नए तरह के लोग मिलते हैं, नए नए दोस्त बन जाते हैं। तो एक ITBP मेरे के दोस्त बने और मुझे पार्टनर बोलते थे। उन्होंने बोला पार्टनर शाम को एक मीटिंग है द्वारका, वहाँ चलना है। मैंने कहा चलते हैं। शुरू से मैं मोटिवेट था, प्लान समझाना, क्योंकि मुझे पता जिसके बारे में मैं बताऊँ वो तो मुझे नॉलेज है, सामने वाले को क्या नॉलेज है, तो मैं मोटिवेट रहता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। कि CM PM IS IPS किसी को प्लान दे सकते थे, इतना मोटिवेट थे। और यंग ब्लड, कच्ची कली है ना जो होता है वो पूरा। तो पूरा मैंने कहा तैयार हो गया, सीधा मेरे पे बाइक थी, एम्बिशन बाइक, सीधा मैंने उसको पिक किया और सीधा गए द्वारका। पहले द्वारका जाने के लिए दिल चाहिए था, कचरा पचरा पूरा, इतना बुरा हाल। 1.5-2.5 घंटे में तो हम पहुंचे। बाइक लगाई, जिस फ्लैट में हम गए बाइक, और इतना आलीशान फ्लैट देखा मैंने। तो घुसते तो देखते रहे क्या फ्लैट है, इतना बड़ा ड्राइंग रूम था। तो मैं वहाँ बैठा, तो जिनसे मिलवाया था वो, चलो नाम तो खैर क्या डिस्क्लोज करना है, बड़े अच्छे आदमी थे, गढ़वाल के थे, इतने 6 फीट से ऊपर की हाइट थी। तो हाथ मिलाया, इतना बड़ा तो हाथ था उनका, हाथ मिलाया तो फिर बताया, सामने बैठे। तो मैंने पीछे देखा, उनका पिक्चर लगी थी, एक इतनी बड़ी फ्रेम लगा हुआ था, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे बैठे हुए थे, ये बंदा पीछे खड़ा हुआ था। तो मैंने बोला ये तो मैं उनका पर्सनल गार्ड हूँ। मैं बड़ा खुश हुआ और हाथ मिलाया, हेलो प्रधानमंत्री। भाई जान पहचान हो गई, डायरेक्ट थोड़े जाएंगे, तो बड़ा खुश हुआ। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बताया अपने बारे में। तो मैंने प्लान शुरू किया, बताइए राजपाल जी। मैंने पूरा इतनी फोर्स के साथ प्लान दिया, उन्होंने बोला राजपाल जी क्या करना है। मैंने कहा स्टार्ट करना सर, इसीलिए तो आए। उनकी गुडविल था जो मेरे साथ गए थे, और प्लस मैंने इतना मोटिवेट होकर दिया। बंदे ने कहा क्या करना है सर, पैसे देने। मैंने 15,000 के प्लान दिए, उनको 3 प्लान बताते हैं, जैसे होता है ना 3 दुकान, एक दुकान से अगर 10,000 आते हैं तो 3 दुकान से 30,000 आएंगे, या इसको ऐसे समझे, एक दुकान से 1 लाख आते हैं तो 3 दुकान से 3 लाख आएंगे। तो उनका क्या करना है, मैंने सर लगाओ 3 बताया, कर बताओ जी। स्टार्ट करते 3 का डन, घर से सीधे 1-1 हज़ार के नोट उस समय चलते थे, अभी बंद हुए 2016 में। तो मुझे दिए 1-1 हज़ार के नोट, सीधा 45,000 पकड़ो राजपाल जी, करा रहे नोट, बिल्कुल पहला दूसरा हाथ बनने वाले का, तीसरा को चौथा मेरा होगा, ऐसा होगा। अच्छा। तो मैंने पैसे रखे, तो करीब 11-11:30 का टाइम हो चुका था, क्योंकि प्लान में मैं खो जाता हूँ। मेरा जिंदगी का उसूल रहा, मैं अपना 100% देता हूँ, कभी मैंने आज तक फॉर्मेलिटी नहीं की। मेरा जिंदगी शुरू से शिद्दत से काम किया मैंने, और कभी भी मैं जहाँ भी खड़ा हुआ,
सर के बाल से लेकर पैर के नोक तक 100% ऑनेस्टी से काम किया, कभी दिखावा नहीं किया। क्योंकि ज़िंदगी में बाई बर्थ राजस्थान से हैं, तो हम लोग उस मिट्टी से आते जहाँ किसी का सोना भी पड़ा तो हमारे लिए बेकार है। वाह वाह अपनी 20 नखून का, हमारे फादर वाह, एक बात वाह, बोलते वाह। थे कि 20 नखून का आपकी मेहनत लगेगा, वरना सारी चीज़ बेकार है। वाह तो फिर उसके बाद मतलब पूरा वैसे ही रहा। जब उनको प्लान दे दिया, पैसे रख लिए, तो मैंने कहा सर कॉन्ग्रेचुलेसन, अब कल नहीं, मैं आपसे परसों मिलूंगा, क्योंकि आप जुड़ तो चुके हैं। बेसिकली इसकी एक छोटी सी ट्रेनिंग है, काम कैसे करना है, कैसे मिलवाना मतलब करना है। कह रहे ठीक है सर। तो जैसे मैंने जाते लेकर, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मतलब, तुरंत दिल थोड़ा बैठ गया, भाई प्रधानमंत्री है ना, तो दिल बैठा। कह रहे कहाँ जा रहे हो? सर तो घर जा रहे हैं। कह रहे अभी नहीं जाओगे। और डर सा लगा, क्या हो गया? अभी नहीं जाओगे? मैंने मतलब, अरे खाना खा के जाओगे। तब थोड़ी सी सांस जान में जान आई। फिर पता लगा, मैंने कहा हम जो से राजस्थान से हैं, तो मेरे फादर ने बोला बेटा कभी भी भूखे हो, कोई पहली बार ऑफर करे तो मना कर देना, लेकिन दूसरी बार में ले लेना, मरना भी नहीं है, कभी भूखे मर जाओ। कभी पता लगा कि हाँ जी ऐसा हो गया, तो मैंने कहा ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही मतलब है, आप ही का घर पे खा लेंगे। कर नहीं सर, खाना खा के जाओगे। तो मैंने कहा मंगा लो। फिर उसके बाद सर सुदेश सर जब वहाँ पे देखा, हाँ सुदेश सर देखा कि 5-10 भाई साहब बेरे, पूरे उनके जो सर्वेंट थे, इतना बढ़िया डाइनिंग टेबल पे ये वो पूरा 5-6 तरह की सब्जी, गरम गरम फुलके, देसी घी और मक्खन। मैंने कसम खाई यही काम करूंगा, क्योंकि पैसे के पैसे, इज्जत की इज्जत, सम्मान का सम्मान, नॉलेज का नॉलेज, साथ में रिलेशन बन रहे हैं। इसलिए मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ नहीं पाया। ऐसे मेरे साथ बहुत सारे हादसे हुए, इनको हादसे बोल सकते हैं, जैसे शादी को भी हादसा बोलते हैं बहुत से लोग। 18 साल पहले मेरा भी हादसा हो गया, मैं भी फंस गया, शादी हो गई थी 18 साल पहले। 18 साल पहले। अच्छा 25 ये कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, लेफ्ट राइट कंप्लीट है। अच्छा लेफ्ट दो लेफ्ट, दो होते ना हम बाइनरी कॉन्सेप्ट में, तो लेफ्ट राइट कंप्लीट है। बिटिया मेरी अभी 12th में, बेटा मेरा 10th में। अच्छा। तो बड़े, मैं कोई फोर्स नहीं करता, बाकी उनको जिस फील्ड में जाना है, हम सिर्फ मैं फोर्स मतलब सोर्स दे सकता हूँ, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, हमारे ज़माने की एजुकेशन दूसरी थी, आपके ज़माने की एजुकेशन दूसरी है। लेकिन मेरे संघर्ष की थोड़ा सा और कहानी बताता हूँ। तो बीच में जब काम नहीं चलता था, उदास होता था, ऐसे रहता था, एक दिन पैसा नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो मैं छोटी बहन से बोलता था, बहन एक काम करना, 50 रुपये दे, मीटिंग देने जा रहा हूँ, डबल करके दूंगा, क्योंकि जुड़ेगा तो मैं 100 रुपये दूंगा। तो बहन का 1 बार 2 बार 3 बार, अब मैं अपनी सिस्टर का कर्जदार हो गया। घर में किसी मांगते नहीं था, छोटी बहन को बोलता था कसम से बताना मत किसी को, तुझे पैसे डबल ला के दूंगा। मीटिंग देने जाता था। ये चीज मुझसे बहुत मेल खाती है, सेम चीज मैं करता हूँ, सेम चीज मेल खाती है। बाप रे बाप, बाप रे बाप, कमाल कर दी, सेम चीज। मैं बोलता तू 10,000 दे, कल 20,000 ले ले। अरे बाप। तो मैं सिस्टर का कर्जदार हो गया। उसने भी फिर बाद में मना करती थी, मैं नहीं दूंगी, कहाँ से दे। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, ऐसे धीरे धीरे करके मैं सोच सोच के बाइक निकालता था। और सही बताऊं तो मैंने वो दिन भी देखे जब मैं घर से निकलता तो बाइक को ऐसे हिलाता था, चल जाएगी नहीं चल जाएगी। वाह वाह वाह। जबकि अभी भी डलवाना, एक बाद में डलवाना है, पेट्रोल सोच समझ कर डलवाते थे। जिंदगी में सोचता हूँ यही था, बट स्ट्रगल बहुत देखा। और मुझे सोचता हूँ एक वाक्य याद ध्यान है, मैं बुक्स जैसे बताया कि मैं पढ़ता था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी जो सूजी हलवा भूनते हैं, हलवा सूजी के लिए, मतलब हलवा के लिए सूजी को भूनते हैं। हाँ जी। तो एक दिन मेरी भाभी जी हलवा मतलब सूजी भून रही थी, तो मैंने पूछा भाभी क्या बना रहे हो? तो उन्होंने बोला करोड़पति के बनने की दवाई। तो पहले तो मुझे लगा चलो भाभी देखो मजाक चलता, बाद में यहाँ लगी करोड़पति बनने की दवाई। अब ये तो घर में इज्जत नहीं है, मतलब ये तो घर में इज्जत नहीं कर रहे, इसका मतलब टोंड मारा था, मुझे अजीब लगा। फिर मैंने कहा राजपाल बाहर वाले दूसरा घर में इज्जत नहीं करते तो क्या करना है। फिर मैंने कसम खाई राजपाल कुछ तो करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रही, मतलब चलता रहा। अच्छा मम्मी बोलती थी किस उसमें चला गया, बेकार काम है, तेरा ब्याह भी नहीं होगा, मतलब हमारे जैसे राजस्थान बोलते ब्याह। तो मैंने माँ देखो ये 2 चीज़ है, मेरे से बड़े भाई हैं, सबकी शादी हो गई है, टाटा बिरला की औलाद तो नहीं, वंश तो चल गया, जरूर तुम्हें सबको करना है। बहुत सारे लोगों की शादियाँ नहीं होती, मुझे नहीं फंसना। तो कहती थी नहीं ऐसा क्या होगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा, फलान हो जाएगा, ढिकान हो जाएगा। तो बड़ी सारी दिक्कत चलती रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, 1 साल। एक दिन मम्मी बोल रही बेटा एक काम कर, तू ऐसा काम करता तो कल को लोग पैसे मांगने आएंगे घर पे, हम कहाँ से देंगे। तो मैं गुस्से मम्मी को एक दिन बोला माँ एक काम करना, अखबार में निकाल दो मैं तुम्हारी औलाद नहीं हूँ, फिर तो मुझे पैसे देने, फिर तो मैं निपटूंगा, खत्म कहानी। इससे ज्यादा बोल लेता हूँ, बट करूंगा यही काम। कह रहा नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा नहीं, पापा से तो कभी आज तक जबान नहीं चलाई, गर्दन नीचे करके बात की, क्योंकि सारा गुस्सा मम्मी पे धड़। पिताजी से सारे डरते हैं, वही आंख भी नहीं मिला पाते थे। तो मम्मी को बोलता था मैं देखो माँ एक चीज़ है, अच्छी चीज़ है, लेकिन हाँ ये शर्त है एक दिन तुम्हारा लड़का कमाल करेगा, मतलब किसी फिल्म स्टार से कम नहीं होगा, ये गारंटी है।
तो वही बोलते थे नहीं खाली बोलता है, बेकार चीज़ है, कहीं नौकरी कर, सारे तेरे साथ वाले देखो इतने बढ़िया बढ़िया, कहीं किसी का कहीं जॉब है, किसी का कहीं जॉब, किसी का कहीं जॉब है, तो ऐसा था। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तो शादी नहीं हो गई, ये नहीं हो गई। मैंने कहा मामा अखबार में निकाल दो, औलाद में इससे ज़्यादा क्या है। और अच्छा दूसरा क्या हुआ, जो मेरे दोस्त थे, एक दोस्त को मैंने बताया, उसने सारे दोस्तों को बता दिया। मैं घर से फ़ोन करता था, जैसे मान लेते सुनील को किया, जैसे सुनील को मैंने बता दिया था। अब मैंने दिनेश को जब कॉल किया तो दिनेश बोलता था वहीं जहाँ सुनील को लेके गया था वही करोड़पति। सही बताओ तो सारे दोस्त, अब ये डरने लगा किसको जोड़ूं। और सर होता ये था, दिक्कत ये थी जब मैं अपने घर से बाहर निकलता था, क्योंकि अगर अनोथाइज कॉलोनी की बात करें तो 4 लोग खड़े मिल जाते नुक्कड़ पे, जैसे फिल्मों में होता ना, सही बात है, वैसे मिलते थे। तो जैसे ही बाहर निकले और करोड़पति, पीछे से आवाज भी आती थी। सोचो सर कितना गुस्सा आता होगा। तो कभी जब तो मन करता था कि 1-2 कर देते कत्ल, है ना, लेकिन फिर भी क्या करे, सहन शक्ति। बंदा कहता था नहीं सर जोड़ना नहीं है, इनको करके दिखाना है, इनको बताना है ये कहानी ऐसी होगी। तो बड़ी दिक्कत रही। तो मैंने फिर क्या हुआ, मैंने आइडिया लगाया। हमारे एक कहावत है, ना दिखेंगे ना कुत्ता भूखेगा, साफ सीधी बात। सही है। तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था इतनी जल्दी, और शाम को लेट आता था। सुबह जब जल्दी जाता था पूरी गली साफ, रात को आता था पूरी गली साफ, तो खत्म कहानी। ऐसे हो रहता था, वरना कोई टोक देता था ना तो बड़े अजीब लगता था। फिर मैंने कसम खाई रात को, सबको तो पैसा चाहिए, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए। तो सर जिंदगी के 1 साल 2 साल 3 साल बड़े बेकार गुजरे। पापा भी टोकता था, मम्मी भी, सब। और सही बताऊं तो मेरे नाम के पीछे एक शब्द बोल दिया था जो आइंस्टाइन को बोला था, पागल ही हो गया है, तो दीवाना ही हो गया है। और इस दुनिया में 2 लोग ही तरक्की करते हैं, बावड़ा ही हो गया है। पागल या दीवाने 2 लोग तरक्की करते हैं। पागल को भी कोई मतलब नहीं, धूम में सवार होता है, दीवानी। तो मैं ऐसा हो गया था। लेकिन मैंने कसम खा ली थी कि दिन एग्जाम्पल बनूंगा। लेकिन जब पैसे को तंग होने लगे, घर से मांगना नहीं था, तो बड़ी दिक्कत परेशानी थी। एक दिन मैं ऐसे ही घर से निकला तो बीच में कॉल आ गया, मैं वापसी आ गया। क्यों पेट्रोल फूकना, क्यों मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई, सर कुछ ऐसा हो गया। तो मैं घर पे जैसे वापस आया, ऊपर मैं अपने रूम में गया। मैं एक्चुअली गद्दा लगा के नीचे रहता था। तो जैसे मैं कमरे में गया तो थोड़ी देर बाद देखा कि इंटर पापा आ गए, भाई भाभी सारे लोग मेरे सामने। देखा मैंने गर्दन नीचे करके 8-10 लोग खड़े हुए। क्या करूँ, भाग भी नहीं सकता था, एक ही गेट था। चुप देखा, क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं सोचने लगा। तो तुरंत फादर ने बोला, बेटा तुझे बहुत समझा लिया, एक 3-4 साल से बहुत समझाया, अब एक चीज़ है, क्योंकि हद कर दी तूने, तो अब 2 रास्ते हैं, या तो ये काम छोड़ेगा, अभी भाड़े किताबें कब बना करोड़पति, या ये घर छोड़। एक्चुअली पहली बात तो दुनिया के कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों का फ्यूचर बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं सक्सेस हो, कामयाब हो। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल तक जब कुछ ना हो रहा हो, कुछ ना काम चल रहा हो, हताश हो, उन्हें देखते भी थे कि कैसा बोलने में मजबूर हो जाए। तो क्योंकि पहले बहुत भी समझाया, तो लास्ट में उन्होंने एक चीज़ बोली, और मम्मी भी गाली देके बुद्ध समझते हैं, कोस के सारे बाहर चले गए, सब चले गए। तो फादर रुके, मेरे पापा जी। तो मेरे डैडी ने बोला, बेटा तुझे बहुत समझा लिया, और अब 2 रास्ते हैं तेरे पास में, या तो ये घर छोड़ या काम छोड़। तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मैं खड़ा हुआ। मेरा एक्चुअली ऐसे हैंगर पे कपड़े टांगता था मैं, एक पिट्ठू बैग साइड में रखा था, मैंने पिट्ठू बैग उठाया, हैंगर से कपड़े ऐसे डालने लगा। तो 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 10-5 सेकंड देखे, तो बोले क्या कर रहा है। मैंने कहा घर छोड़ रहा हूँ। मैं आज भी, मेरे गूज बम्स हो जाते हैं सोच के कि मैं जाता कहाँ, बट इतना पागलपन। तो फादर ने एक चीज़ बोली, मतलब जब मैं देखा ना कि यार घर छोड़ने को रेडी है, अब इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 2 रास्ते दिए, या तो घर छोड़ या काम छोड़। तो उनको सबको ये उम्मीद थी अभी ये बुक सुख फाड़ेगा और बोलेगा पापा गलती होगी, आज के बाद जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ये उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा रिएक्शन होगा। तो मैंने बोला, कुछ नहीं बोला, मैं घर छोड़ रहा हूँ, बस। अब उन्होंने भी सोचा। तो पापा ने एक चीज़ बोली, बेटा एक काम कर, मुझे खूब समझा लिया। लास्ट में चलते एक चीज़ बोल ही रहा है, हालांकि मैं ये बोलते हुए आज मेरा जो गला है वो थोड़ा वैसा हो रहा है। कह रहे से बताऊँ, 6 औलाद है मेरी, तूने हमारा इतना कर दिया, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। और से बताऊँ, तूने इतना नाक में दम कर दिया कभी ये, और हमें गुस्सा भी लगता है कि तू आगे कामयाब नहीं है, किन कामों में पड़ गया, किस चक्कर में पड़ गया, करोड़पति के चक्कर में, बेकार काम है, दुनिया देखो कितना बढ़िया चल रही है। सही बताऊँ तो हमारे लिए तू मर गया। इतना कहे बाहर चले गए। सर मैंने गेट बंद किया, लाइट बंद की, पंखा, सोचने लगा 5 से 10 सेकंड 15 सेकंड सोचा। एक्चुअली मेरा मानना है कि दुनिया में 2 इंसान होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जैसे फिल्म में दिखाते हैं यहाँ से काले कोट मतलब निकलता, जो नेगेटिव होता है यहाँ से वाइट वो अच्छा होता है।
तो उस दिन मैंने यहाँ से निकला कि राजपाल देखो 3-4 साल हो गए, कोई तेरे साथ जुड़ नहीं रहा है, सब तुझे करोड़पति चेक कह के चढ़ाते हैं, सब बोलते हैं आज कितने मुर्गे काटे हैं ना, कितने लोग फंसे, तो कोई कुछ बोलता है, कोई पागल, कोई कुछ, रिलेटिव भी तुझसे ऐसे नहीं करते, क्या जिंदगी है, फट। फिर इधर से आवाज आई, नहीं ये सब जीत जाएंगे, ये सब कहेंगे हम सही थे, बेकार देखो ये था ना। तो फिर इधर से बोला कुछ तो, कोई तो जुड़ नहीं रहा है, कर लेना मेहनत, कोई नहीं जुड़ रहा है, फिर इधर से, तो 5-10 मिनट के उसमें ये जीत गया। मैंने लाइट ऑन की और पहली बार मैंने उस दिन अपने आप से बात की। मैंने लाइट ऑन करके शीशे के सामने, मेरा पूरा शीशा रहता था, मतलब मेरे सर के पाल से लेकर पूरे शूज दिखे, तो पूरा मिरर के सामने खड़ा हुआ और मैंने शीशे की तरफ उंगली के बोला हु आर यू। पहली बार अपने आप से बात की। उस दिन मैंने कसम खाई, राजपाल तेरा टाइम, पैसा, एनर्जी फालतू नहीं है, जहाँ भी बैठेगा सेल करेगा। और सर उस दिन का दिन है, करीब करीब आज मुझे 21-22 साल हो गए। मेरे टेबल पे कोई बैठा और बिना पैसे के गया तो मेरे इंसल्ट 100% उस दिन सेल मैंने ऐसे कन्वर्ट की अपने अंदर। फिर मैंने अपने ऊपर काम शुरू किया, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कैसे बात करनी है। और मैं ऐसे होता हूँ, पहले दिखावे के लिए ये रिंग डालता था, प्लान देता था ताकि लोगों को लगे पैसा कमाता, मतलब बहुत सारे वो सारे टोट के बोल सकते हैं हम लोग, वो सारे किए जिससे कि लोगों को लगे कि हम ये पैसे कमाते हैं, खूब किए। लेकिन फिर आज गॉड की दुआ से धीरे धीरे लगा कि नहीं राजपाल, अपनी बातों में वजन लाना चाहिए, बातों में वजन लाओ। तो आज मेरे सामने कोई बच्चा बैठा हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के बुजुर्ग हो, तो मेरे पास वो शब्द हैं, वो कहानियां हैं, मेरे पास हजारों स्टोरीज मेरे पास में आज सुना सकता हूँ। बहुत बहुत स्ट्रगल की बहुत सारी कहानियां हैं, कैसे कैसे काम किया। जब मुझे पहली बार सेंट्रो मिली एज ए गिफ्ट, आई कांट फॉरगेट वो डेट, 30 सितंबर को, 30 सितंबर को मेरा जन्मदिन होता है मुझे मेरा। तो मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती थी, भाई की चलाते थे, और किसी की इसलिए नहीं चलाई कि गाड़ी लग गई तो उल्टा ज़्यादा देना पड़ेगा, फिर ज़िंदगी में फिर वैसे रहेगा, क्यों किसी की चलानी। और कसम ये खाई थी जब बैठेंगे अपनी बैठेंगे। तो मुझे सेंट्रो जब मिली तो मैंने अपने एक दोस्त को बोला भाई सेंट्रो निकल रही है, सेंट्रो बाहर निकालनी है। तो मुझे सेंट्रो मिली, मैंने सेंट्रो को चूमा, हैप्पी बर्थडे राजपाल। ज़िंदगी में अपना बर्थडे मनाया, सेंट्रो चलाई, 3 साल तक सेंट्रो चलाई। उसके बाद फिर होंडा सिटी। फिर वो दिन ज़िंदगी का एक दिन बना मेरा, 12 मई 2013 मदर्स डे था, संडे का दिन था, और मैंने अपना सपना पूरा किया, C क्लास मर्सिडीज़ का। मुझे वो गाड़ी मिली, उसके बाद फिर मर्सिडीज़, फिर आज नाउ प्रेजेंट में अभी E क्लास मर्सिडीज़। तो सब यहीं से रहे। बट ये जो मैंने एक कसम खाई थी कि राजपाल ज़िंदगी में, मतलब मेरी ये है कि अगर टिके रहेंगे, लगे रहेंगे, तो ऊपर वाला कहते हैं जिस दिन आप डिजर्व करने से हो जाएंगे उस दिन आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। आज मेरे पास गॉड की दुआ से, मतलब किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, रेंटल इनकम बढ़िया है, सब कुछ प्रोफाइल बहुत बढ़िया है। आज लाखों लोग मैंने जोड़े अपनी इस इंडस्ट्री के अंदर, लाखों लोग मतलब बाई नेम बाई फेस जानते हैं। बहुत बार तो मुझे ये ऑफर आया कि सर इलेक्शन लड़िए आप, इतने लोग जानते हैं, आप इतना बढ़िया बोलते हैं, आपकी आवाज़ में जादू है, ये वो। बट हमारा, मैंने कहा ये मेरा प्रोफेशन अलग है, आपका अलग है, तो कभी नहीं गए। तो आज ज़िंदगी में करीब करीब 25 साल कंप्लीट हो गए इस इंडस्ट्री में। और 25 साल में जो मतलब जो ऐसा लगता है मुझे ये अभी कल की दिन बात है। तो बड़ी सारी चीज़ें रही, बड़ी यादें रही, और बट लोग मना भी करते रहे। लेकिन आज खुशी सर इस बात की होती है जब लोग मेरे पास आते हैं, सर आपकी वजह से मैं आज लखपति बन गया, मेरा इतना प्याउट आया है। मैंने करीब करीब, मैं बात करूँ 2900 कार मैंने एज ए गिफ्ट निकलवाई है, लोगों को रिवॉर्ड में दिए हैं 2900 कार। अरे यार मैं लेट हो गया फिर। सर आपका आशीर्वाद चाहिए ना, साथ चाहिए। अरे कार दे दो, आशीर्वाद दे दो। करीब करीब 72 से ज़्यादा लोग करोड़पति बनाए अपनी एजुकेशन से। बाप रे। क्योंकि लोगों को बेसिकली मैंने एक कसम खा ली थी, अगर आपके सपने बड़े तो लोगों के सपने पूरे करो, आपके बाय डिफॉल्ट हो जाएंगे। तो लोग क्रिएट किए, लीडर क्रिएट किए, लोगों को ट्रेंड किया, खूब बताया। आज मुझे पता है कि जो मेरे स्टूडेंट या जो मेरे सिखाए लोग आज कम से कम लाख, 2, 4, 5, 10 लाख नहीं, अच्छे अच्छे पैसे कमा। तो आप तो बेरी की ब्रांडिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 100% सर, अरे बिल्कुल कर सकते हैं। बाप रे बाप, बाप कितने बैठे हैं मैं यार। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੀਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਇਮੰਡ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, तो भैंस ब्लू डायमंड निकले। ਅਸੀਂ अमरीकन डायमंड समझ रहे हैं। हाँ कमाल है, 500 रुपए का अमेरिकन डायमंड आता है, और ये 500 करोड़ का वो रेड डायमंड आता है, ब्लड डायमंड जिसे कहते हैं। तो वो तो है बैठे है बंदा। माय गॉड, महादेव महादेव आशीर्वाद, बाप रे बाप। ससुइया को दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ससुइया के दोहरे, ससुइया के दोहरे। इसीलिए जितनी दुनिया में अच्छी चीजें होती हैं, जो कॉस्टली चीजें, दे कम इन स्मॉल पैक्स। जैसे डायमंड हुआ, जैसे
आपका सोना हुआ, जैसे आपका हीरा, और जैसे अबव ऑल जैसे एटम हुआ। एटम इज वेरी स्मॉल, लेकिन द इफेक्ट इज एटम बॉम्ब। सो दिस इज एटम बॉम्ब सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। मैं इनकी बातें सुनने के बाद इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि अभी और थोड़ी सी बातें सुनेंगे। ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया, अभी कुछ बिजनेस के बारे में बताएंगे, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जो इंसान के अंदर ग्रे मैटर है, जो इंसान के अंदर आईक्यू अच्छा है, जो इंसान के अंदर विजन है, जो इंसान के अंदर चेतना है, जो इंसान के अंदर अच्छी कंपन है, जो इंसान के अंदर ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, वो इंसान से आपको सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बोले, आप शांति से बैठिए, आप सुनिए खाली मैं क्या बोल रहा हूँ। सो दिस मैन इज मेड मी एब्सोल्युटली ज़ैप्ड। और मैं जो है बहुत खुश हुआ ये जान के कि चलो मैं सही जगह पे आया हूँ। जैसे एक भिक्षुक आया है, जो है भले वो भिक्षुक साईं बाबा हो, लेकिन चावल मांगने तो आया है, तो चाहे एक मुट्ठी चावल ही मिले, उससे उसका पेट भर जाए, उससे उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जितने भी हमारे सूफी सेंट रहे हैं, उन सूफियों को आज 5 स्टार होटल में एंट्री नहीं मिलेगी। बोलेंगे क्या साईं बाबा की ड्रेस पहन के तू एक्टिंग कर रहा है हमारे, चल बाहर निकल, ऐसे। लेकिन वही सूफियों के पैरों पे लोग आज उन्हीं के मंदिर में गुरु नानक देव जी हों, या गौतम बुद्ध हों, या महावीर जैन हो, या जो उनके पैरों पे 100-100 करोड़ में लोग डाल के जाते हैं। जब जीवित थे तभी नहीं दिए, अभी उनके पैरों पे 100-100 करोड़ पर डाल के जाते हैं और बोलते जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, आपो 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 आपो, और बोलते जय जय पाली थारू राजा, जय मेरे खाटू श्याम जी, नीले घोड़े वाले खाटू श्याम जी आपकी जय हो। वहाँ 100-100 करोड़ डाल के जाते हैं। सो ये होती है आस्था और ये होता है विश्वास। सो अभी हम इनसे जानेंगे कि ये जो है इसका क्या मतलब होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। और डायरेक्ट सेलिंग में आपने इतने सारे करोड़पति बनाए, इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया, इतने सारे लोगों को आपने उनको जो है आपने उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद की, उनको ज़िंदगी, उस ज़िंदगी में दुआएं देंगे, उनकी पीढ़ियां दुआएं देंगी आपको। तो आप बहुत अच्छी चीज़ कमा रहे हैं, दुआएं कमा रहे हैं, और अपने इनडायरेक्टली अपने देश का जो स्टार्टअप भी है, और जो लोग विजन लेके आते हैं, वो तो विजन लेके आते हैं। मैं तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड आपके सामने हूँ, तो पकी पकाए खीर हूँ, खाली आपको एक उसे बाउल में डालना है, खाली एक चांदी या सोने के बाउल में डालना है। तो उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगे ये बोल के कि स्टार्टअप जो है और डायरेक्ट सेलिंग जो है उसका क्या रिश्ता होता है, और कैसे उसमें आप उसका मतलब क्या होता है, और कैसे उसमें आगे बढ़ा जाए। जी बेसिकली क्या है, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये हो गया, अभी तक जितने बिजनेस चले तो होते ट्रेडिशनल। हाँ जी। जैसे कोई भी सामान 10% से 30% पे रेडी हो जाता है। हाँ जी। लेकिन कस्टमर तक पहुंचने के बीच में एक चैनल होता है। हाँ। C&F एजेंट हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट वाले हो गए, उसके बाद सीधा जाता है कस्टमर को। तो बेसिकली ये जो चैनल होता है, यानी कि कोई भी सामान 10 से 30% पे रेडी हुआ, लेकिन कस्टमर को मिलता है 100% MRP के ऊपर। 10 रुपए की चीज 100 रुपए की मिलती है। तो इसका मतलब है जो बीच का 90% पैसा और 70% पैसा कहाँ जाता है, उन लोगों में जाता है चैनल के थ्रू। तो डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, वो सारे चैनल को हटा दिया, यानी कि कंपनी डायरेक्ट कस्टमर। तो इसलिए डायरेक्ट सेलिंग हो गया। बट जो 70% पैसा उन लोगों में जाता, अब उन्हीं लोगों में जाएगा, यानी हम लोगों में जो इस चैनल का हिस्सा है। अब पहले वो करोड़पति बनते थे, वो अरबपति बनते थे, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते थे। अब आम लोग, खास लोग, या जो जिंदगी में जिन पास ज़्यादा धन नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, ज़्यादा सोर्स नहीं है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो सब उस सपने को पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये हो गया। वाह वाह वाह। और करीब करीब 30 साल इस इंडस्ट्री को हो गई इंडिया के अंदर। पहले कुछ अलग रूल्स थे, अलग रूल, बट 2021 के बाद गाइडलाइंस, प्रॉपर गाइडलाइन आई, प्रॉपर गवर्नमेंट्स का पूरा 30 पेज का पूरा गाइडलाइंस है, कैसे काम करना, किस तरीके से करना, कौन सी फॉर्मेलिटीज़ है। तो आज बहुत बढ़िया हो चुका है। आज बात की जाए तो ये इंडस्ट्री, अगर मैं बात करूं, जो पिछले यानी इसी 2026 में जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने बोला कि ये जो इंडस्ट्री पिछले करीब 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन चुकी है। यानी कि पिछले 10 साल में जो राइज किया वो अलग ही किया। बाकी अगले 10 साल में जिस तरीके से हमारे पास सोशल मीडिया हो गया, AI हो गया, इसको 10 गुना ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं पूरे। क्योंकि सबसे पहली बात तो एक लो पूंजी के साथ में एक कम अमाउंट से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई कास्ट नहीं देखी जाती, कोई किसी का लिंग नहीं देखा जाता, मेल है फीमेल है। करीब 48% इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में महिला है।
और बूम कर रही हैं, अच्छा पैसा निकाल रही है। मेरी टीम में आज बहुत सारी फीमेल्स है जिनका मतलब लाख लाख रुपए महीना कमा रही है, जो कभी हाउस वाइफ हुआ करते थे। कुछ स्टूडेंट जो कभी पॉकेट मनी खुद लेते थे, ट्यूशन के लिए फीस लेते थे, आज यहाँ से आज इस कॉन्सेप्ट से खुद लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि जिंदगी में पढ़ने के बाद में ये नहीं कहता एजुकेशन बेकार है, पढ़ना चाहिए। एजुकेशन पूरी जिंदगी चलती है, अलग अलग फील्ड में आदमी पढ़ता रहता है। तो बेसिकली क्या है कि पढ़ने के बाद लास्ट में कहाँ जाता है आदमी, सॉरी, पैसे के लिए। कहते हैं 25 साल तक ये पूछा जाता है कि बच्चे के मार्क्स कितने हैं, 25 साल के बाद पूछा जाता है पैकेज कितना है, कितना कमाता है लड़का। साफ सीधी बात है, हमने कितना कमाता है तभी होगा। तो इस इंडस्ट्री में आप जितना मर्जी इनकम निकाल सकते हैं, गाइडलाइन बहुत बढ़िया हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और रही बात उसकी, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं जैसे बताऊं कि आज मेरे साथ भी आम लोग हुआ करते थे, जो कभी एक एग्जांपल देता हूं सर, जो मिस्त्री होते हैं जो घर बनाते हैं, राज मिस्त्री बोलते हैं, उनके नीचे एक लड़का था जो बेसिकली बेलदारी बोलते हैं, बेलदार जो बेसिकली मतलब वो सामान देते गारा वगैरह, जो ईंट वगैरह, वो काम करता था मेरे साथ में। और बट वो किस वजह से जुड़ा, किसी न किसी के थ्रू जुड़ गए। वो इस वजह से जुड़ा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे ये काम ना करें, इसलिए मैं जुड़ा हूँ कि कल को मेरे पास अच्छा पैसा आएगा। जैसे जिस तरीके से बताते हैं, कल को लाख रुपए महीना आ सकते हैं, फ्यूचर अच्छा हो सकता है, बड़ी गाड़ी हो सकती है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छी हायर एजुकेशन करा सकते हैं, अगर आपके पास पैसा अच्छा होगा तो उसने बोला कि मैं इस वजह से जुड़ा हूँ कि मैं जो काम करूँ मेरे बच्चे ये काम ना करें। और सर आज बताते मुझे खुशी होती है, वो शख्स मेरे साथ करीब 7 कंट्री घूम के आया। 7 कंट्रीज, जो कभी ऐसी बस में नहीं बैठे। और आज करीब करीब मतलब अप्रोक्स 1 करोड़ टच किया इनकम। वाह वाह वाह। तो बड़ा खुशी होती है। बताते हो कि सर कुछ नहीं पता सर, ये बेसिकली नेटवर्क है, नेटवर्क। जैसे आपने शुरू किया, आपने जो 2 पता नहीं कितनी बड़ा टीम हो जाए, कुछ नहीं पता। मेरे साथ में 11.5 लाख लोग जुड़े। जैसे आज मैं ये बात बोलूं कि हर आदमी 1-1 घंटे काम करता अपने लिए, तो मेरे लिए रोजाना 11 लाख घंटे काम होता है। ये है डायरेक्ट से। अगर मुझे 1 रुपए की इनकम 1 घंटे की है तो पूरी इनकम कितनी हुई। और आए भी, वो पैसा आए भी, मतलब इतने बड़े बड़े चेक्स भी आए। जब पहली बार मुझे पता है कि 2006 में 1 लाख रुपए का चेक आया हफ्ते का, तो कॉलर खड़े हो गए। 1 लाख रुपए हफ्ता लड़के के लिए। तो मैं देखता तो परसेंटेज था, कितने कमाता होगे, कितने की शर्ट होगी, कितने को होंगे, तो देखता था। बट धीरे धीरे सोच बदली, ऐसे लोगों से मिले जो कुछ लाख रुपए पर डे कमाते थे, तो धीरे धीरे अपना आप और ग्रो किया। कुछ भी नहीं राजपाल, आज गॉड की दुआ से पता नहीं चलता, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपए आ जाते हैं, पता नहीं चलता, 50 लाख रुपए आ जाते हैं। तो ये इस इंडस्ट्री की देन है। मैं सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बट बात ये कुछ लोगों ने इसको इसलिए बना रखा है क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, झूठी चीज़ें बोलते हैं। और मैं आपको बताऊँ, बेसिकली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज 100% कोई दिक्कत नहीं है। जो डबल का एग्जांपल देते हैं, आपको 3 गुना करके देते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, वो कंपनियां खराब होती है, सबसे बात। बट आज तक मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, मेरा ये जो मोबाइल नंबर है वो सर 21 साल पुराना नंबर है। आदमी की पहचान, अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग में लोग जोड़ने का काम करता हूँ, मेंबर बनाने का काम करता हूँ, मान लेते हैं, या इस इंडस्ट्री में हूँ 21 साल से, अगर एक ही नंबर है तो ये मेरी पहचान है कि मैं 100% सही हूँ या बढ़िया कॉन्सेप्ट में हूँ। अगर अदरवाइज मैं इन्वेस्टमेंट कराता वो होता तो शायद नंबर भी बदलते रहते। मेरा 30 साल से सर यही पहचान है आदमी की। कहते हैं आदमी की असली पहचान यही है, क्योंकि पहले तो आपको पता बोलते थे, बट नहीं बदला। कॉलर ट्यून भी 20 साल से एक ही है। और कॉलर ट्यून मैंने कॉलर ट्यून आज तक नहीं लगाया, जैसे कोई भी आती है मैंने आज तक नहीं लगाया। वाह वाह वाह। मेरा सिर्फ जो रिंग बजती है वही है, मैंने आज तक कभी कोई बैल नहीं लगाया। वाह वाह वाह। और मेरे फादर नास्तिक थे, अभी 2 साल पहले सवार हो गए, और मैं भी वही हूँ। मैं सिर्फ 100% कर्मा को मानता हूँ। मैंने जिंदगी में जो चाहा वो सब कुछ मिला। आप कर्मा को मानते हैं इसलिए आप ईश्वर को मानते हैं। कर्मा इज ईश्वर ओनली, कर्मा में ईश्वर बसे हुए हैं, वही तो है। गीता का मेन स्तोत्र जो है वो कर्मा ही है। लॉ ऑफ कर्मा इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा। सही बात है। गीता इज इक्वल टू लॉ ऑफ कर्मा, और तो कुछ भी नहीं। सही बात है। उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो सब बातें हैं। बातों का क्या? सही बात है। बातों का क्या? बातों का क्या? बातें ही हैं। बातों का क्या? ये है असली चीज, कर्म। अगर आप उसमें बिलीव करते हो, आप ईश्वर बिलीव करते हैं, मैं उसी में ईश्वर है। सही बात है। उसी में ईश्वर है। 2 मिनट के लिए पूजा करता हूँ तो एक ही बात बोलता हूँ कि मेरी टीम में जितने लोग हैं सब करोड़पति बन जाए, मैं बाय डिफॉल्ट बन जाऊंगा। वाह। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर जब दूसरों के लिए सोचते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट होता है। तू 1 हाथ से दे, वो 1 लाख हाथ से देगा। 1 लाख हाथ से देगा, बात खत्म। तो शायद उसी वजह से आज गॉड की दुआ से किसी चीज की एक सुकून, आपने कहा था सुकून चाहिए। मैं जब घर पे जाता हूँ तो खाना खाने के 5 मिनट बाद सो जाता हूँ, मुझे खराटे आते हैं। भाई बताए सो गया, एक दिन खराटे ने मुझे क्या हुआ, मतलब वैसे ही कहीं सब कुछ ठीक ठाक है।
क्योंकि जब करवट लेते खराटे कभी जब नहीं आते तो उन्होंने देखा सब ठीक है, 5 मिनट में सो जाता हूँ। तो ये है सुकून। वाह आज मुझे प्राउड होता अपने प्रोफेशन के ऊपर कि मैं दुनिया का बेहतरीन काम कर रहा हूँ, क्योंकि खुद कमाना बड़ी बात नहीं है, खुद पैसे कमाना बड़ी बात नहीं है, यस खुद सक्सेस होना बड़ी बात नहीं है, यस लेकिन आपके माध्यम से, आपकी एजुकेशन से, यस आपके मतलब ये कर्मों से अगर Yeah. कोई पैसे कमाते हैं, Yes. करोड़पति बनते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुकून है। यस और जब दिवाली पे करीब करीब आप समझना 200-300 डब्बे आते होंगे, कैसा लगता होगा वाह 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 सर आपकी वजह से? आपकी उसमें 60 डब्बे मुझे दे दिया करो, इतनी मिठाई मत खाया करो आप मैं यार, मिठाई- अच्छा नहीं होता मैं भी अच्छा नहीं, आपका वजन बढ़ जाएगा। इतना मत किया करो आप, इतना टेंशन मत लो, सारे डब्बे बोलो डाइवर्ट टू सुरेश भाई, कॉल डाइवर्ट नहीं होता, ऐसे मिठाई डाइवर्ट कर दो आप बस, सारी मिठाई डाइवर्ट, एक डब्बा खाली आप लेना बस। पक्का सर। हाँ। वैसे मैंने अपने आपको ऐसा फिट किया हुआ है कि पिछले करीब करीब 25 साल से मेरा सेम वेट है, वाह जियो, मेरा अभी भी 64 से ऊपर नहीं होगा। वाह वाह मतलब मेरा इस तरीके से खाना मैंने, क्योंकि इंस्टेंट इंडस्ट्री में हम भी एक एक्टर ही हैं साहब, सीधा से थोड़े से ना, सही क्योंकि बात हम है, अच्छे दिखेंगे, मैं अगर तोंदू पोंदू वैसे दिखूंगा तो कोई नहीं बिल्कुल जुड़ेगा, सही बात है, क्योंकि जो दिखता वही बिकता है। बिल्कुल मैं सही जब बात लोगों को बुलाता हूँ कि आज मेरे पास ये, तो ऊपर से नीचे तो लोग स्कैन कर लेते हैं, स्कैनिंग की जरूरत नहीं होती, हाँ पूरा देख लेते हैं। हाँ जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, हम लोग बहुत से लोग ना, हमारे किसी कोई भी अपना जो रिलेटिव है या कोई भी है, हॉस्पिटल में गए, फ्रैक्चर हो गया, और बताता कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, मुझे चोट लगी, तो हम क्या करते हैं, कह रहे एक्सरे हुआ है, हम एक्सरे जरूर उठा के देखते हैं, जबकि आता कुछ भी नहीं, लेकिन उठा के जरूर देखेंगे। देखते हैं, तो ये हिंदुस्तान में होता ही है। हाँ सही है, तो पूरा देखेंगे कि ये क्या, अच्छा कौन सी हड्डी है, कैसे, कुछ हाँ, नहीं, कुछ बट नहीं। देखेंगे जरूर, डॉक्टर हाँ। है नहीं है फिर भी देखना है। देखना है, तो हिंदुस्तान में वही चीज है। वही तो है। बड़ा अच्छा लगा, मतलब जिंदगी में खाम खा दूसरे के फटे में डालना, डालते, बिल्कुल डालते हैं। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये डाइट सेलिंग जो है, ये जैसे कि आजकल लोग कहते हैं युग चेंज हो गया है, किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसे ही कोई अगर कोई ट्रोल करता है या कोई कहता है कि ये फंसने फंसाने वाला काम है, तो क्या वो सही है? मतलब क्या ये थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए, थोड़ी सी सच्चाई की चटनी डालिए इसमें। जी जी जी, जैसे सर मैं बताया कि मैं 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, हाँ। तो ये फंसने फंसाने का धंधा नहीं है, ये फंसे हुए लोगों का निकालने का धंधा है। वाह वाह वाह, जो लोग फंसे हुए बेसिकली, जो जिंदगी में जिनके पास सोर्स नहीं है, जो कामयाब नहीं हो सकते, या एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, पैसे नहीं है, वो लोग इस इंडस्ट्री में आके अपना वो सारे ड्रीम पूरे कर सकते जो उन्होंने सोचे भी थे। मैं इसको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग क्या है उससे थोड़ा सा क्लियर भी हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक कमरे के अंदर 4 अंधों को बंद कर दिया, और उस 4 अंधों को बंद किया, और उस कमरे के अंदर एक हाथी को छोड़ दिया। अब जब हाथी को छोड़ दिया, तो एक बंदे के हाथ में आया हाथी का पैर, एक बंदे के हाथी का वो जो शरीर था वो आया, हाँ। किसी के सूंड आए, किसी के पूंछ आई। हाँ। उसके बाद हाथी निकल गया। अब उनसे पूछा कि क्या कैसा लगा, तो एक बंदे का जो सब था वो था, कहते कि हाथी बेसिकली ऐसा होता है, उसका कोई खंबे टाइप का होता है। तो दूसरे से पूछा कैसा होता है, कुछ इतना बड़ा होता है कि वो पूरे हाथों में नहीं आएगा। तीसरे से पूछा कैसा होता है, कुछ ये पतला पतला कुछ होता है, कुछ ऐसा कुछ रस्सी टाइप का होता है, वो क्योंकि पूंछ आए थे हाथ में। एक बोलता है कि पतला मोटा होता है, फिर धीरे धीरे पतला होता चला जाता है, ऐसे। तो सेम डायरेक्ट सेलिंग है। तो लोग बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग का, एक्चुअली मैं बताऊं, इसको सही तरीके से सीखा जाए तो दुनिया में इससे बेहतरीन बिजनेस कहीं भी नहीं है। क्योंकि जैसे मुझसे बहुत से लोग कहते हैं, सर ये इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप 1 करोड़ रुपये लगाइए, आपको 50,000 महीने का आएगा। तो मैं उनको बोलता हूँ, 1 करोड़ रुपये लगाकर 50,000 महीने के कमाने से बजाय मैं 20,000 लगाता हूँ, 20 लाख महीने कमाता हूँ, वो बढ़िया है। वाह वाह वाह। 1 करोड़ लगा के 50,000 महीने के बजाय 50,000 लगा के 1 करोड़ रुपये आने के चांसेस होते तो कहाँ करना चाहिए? सही बात है। माइंड किसी और का, टेक्नोलॉजी किसी और की, एफर्ट्स किसी और के, एनर्जी किसी और की, और आप करोड़पति बन जाए तो लोग आते हैं, क्या बात, करते भी हैं। क्योंकि पिछले 25 साल में सिर्फ मैंने 20 साल से मैं सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहा हूँ लोगों को, इस इंडस्ट्री की जो खूबसूरत चीज़ है वही बता रहा हूँ, कैसे काम करना, किस तरीके से काम करना। क्योंकि होता क्या है, दिक्कत परेशानी हर फील्ड में है, चैलेंजेस हर फील्ड में है, बट क्या है कि किस तरीके से हम काम करें, कैसे लोगों से बात करें, कैसे हमें प्लान देना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे डेमो देना, ये बेसिकली सारी चीज़ें हम लोगों को सिखाते हैं। कैसे पॉकेट स्क्वायर, कैसे कफलिंग, क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपके एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो हम लोगों को सिखाते हैं। और शायद इसी एजुकेशन से आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो खूबसूरत इंडस्ट्री है सर। डायरेक्ट सेलिंग से डरने की जरूरत नहीं, 100% डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। क्योंकि डरना वहां से चाहिए जहां जो आपको इन्वेस्टमेंट करा रहे और आपको बदले में कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ आश्वासन देते हैं कि आपको रिटर्न इतना आएगा, इतना आएगा, इतना आएगा, कहीं भी नहीं आता। मैसेज देंगे एंड में, वो बताइए यूथ को। तो मेरा यूथ के लिए एक ही मैसेज है
कि दुनिया में देखिए कहते हैं कि आज के डेट में पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। अगर आप बहुत अच्छा, आपके पास बड़े बड़े ड्रीम है, ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग को एज ए कैरियर लीजिए, क्योंकि अब आज डेट में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेबस में भी आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग। मतलब गवर्नमेंट भी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा व्यापार है। तो अगर आप देखिए, पहली बात तो किसी भी कंपनी में जाइए आप, सबसे पहले वहाँ पे देखिए उनका प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज लीजिए, जो उनका ट्रेनिंग सिस्टम है वो सारी देखिए, क्योंकि बिना एजुकेशन को कुछ भी नहीं है। मैं सर एक वाकया शेयर करता हूँ। एक बार मैं सिंगापुर जा रहा था, तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ही, IG एयरपोर्ट पे एक मेरे पास सरदार जी आए, तो मेरे से बोले ए किथे, तो वो बेसिकली बोर्डिंग पास था, उनको खाली ये पूछना था गेट किधर है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तो मैंने बताया कि ये यहाँ से जाइए, और तो गेट नंबर बता दिया। बाद में रियलाइज़ हुआ वो जा रहा था बंदा कनाडा, तो मैंने सोचा कि बंदा पूछ पूछ के कनाडा जा रहा है, तो हम पूछ पूछ के करोड़पति क्यों नहीं बन सकते। हाय हाय हाय। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि हम इसको ऐसे बोलते हैं, जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको बोलते हैं अपलाइन, जो हमारी टीम होती है उनको बोलते हैं डाउनलाइन। तो हमने एक स्लोगन बनाया कि अपलाइन से पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। सिंपल सा फार्मूला, अपना दिमाग क्यों लगाना है, सिंपल सा फार्मूला ही बस। क्योंकि मैं लोगों को बोलता हूँ कि अपने माइंड से मत चलिए, उनके माइंड से चलिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जो कामयाब है। जैसे मैं अपनी बोलता हूँ कि मैं 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने उस किताब को हज़ारों बार पढ़ा है, तो मैं ये बता सकता हूँ किस वजह से, कहाँ से, किस वजह से फेल हो गए। तो अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर मेरे तरीके से मान के चलते आज मेरे पास जो भी कुछ है, ये पिछले 25 साल में सब कुछ हुआ, तो मैं ये बता सकता हूँ ये 5 साल में हो सकता है, क्योंकि पिछले 25 साल में बहुत सारी मिस्टेक्स मैंने की, बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे ऐसे काम किए जिनसे रिजल्ट नहीं आएगा, वो सब निकाल दो, वो सब मैं बता सकता हूँ ये काम मत कर, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने टाइम बचाया, आपका एनर्जी बचाई, और साथ में जो सक्सेस आपको 5 साल में आने वाली थी वो 1 साल में करा दी, और ऐसा हुआ भी। आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी मैं जिस कंपनी के अंदर, उसका नाम ऑरेटिक्स लिमिटेड, उसके अंदर एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर, और व्यूज़ बढ़िया तरीके से, क्योंकि अच्छी कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और ये बेसिकली अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। इस कंपनी में जो मिस्टर अर्जुन गुप्ता जी हैं, उनके 2 ड्रीम है। वो ये बोलते हैं कि 2030 तक अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है, यूनिकॉर्न क्लब में लेकर आना है, मीन्स 10,000 करोड़ की कंपनी बनाना है। तो किसी ने कहा कि जो बड़ा सोच सकता है, सोचने के लिए दिल चाहिए, तो जो बड़ा सोच सकता है वो बड़ा कर भी सकता है। तो पहला ड्रीम ये है कि इस कंपनी को यूनिकॉर्न क्लब में लाना, मीन्स 10,000 करोड़ की कंपनी। दूसरा ड्रीम ये है कि मैं चाहता हूँ कि 2030 तक मैं करीब करीब, मेरा नाम गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड माना चाहिए कि मैंने सबसे ज़्यादा कारें इस कंपनी से बांटी। अब किसी ने कहा कि जिसका ड्रीम कार मैंने रिवॉर्ड में दी, एज ए गिफ्ट, एज ए रिवॉर्ड दी, ये मेरा ड्रीम है, गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। तो मैं लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा, जिनका बड़ा ड्रीम है उनके साथ लग जाते, हमारे छोटे छोटे ड्रीम वैसे पूरे हो जाएंगे। अगर किसी का 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का सपना है, तो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा जल्दी आता ही है। तो बड़ा अच्छा फ्यूचर है, भविष्य बहुत बढ़िया है। और जैसे हमने बताया कि अभी प्रहलाद जोशी जी ने 2026 में कॉन्फ्रेंस में बताया कि करीब करीब 30,000 करोड़ की कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग, और अब AI के माध्यम से या सोशल मीडिया के थ्रू अब लोग और अवेयर हो चुके हैं, क्योंकि आज पहले बताने को नहीं था, पहले हम लोग मीटिंग किया करते थे, अब तो सोशल मीडिया से आप एक क्लिक कीजिए, लाखों जगह पहुंच जाएगा। तो आज क्या किया, सोशल मीडिया के माध्यम से अब ये जो बेसिकली इंडस्ट्री है और 10 गुना ज़्यादा होने के पूरे चांसेस है, यानी कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मैं ये नहीं कहता अपना प्रोफेशन छोड़ दो, अपना काम छोड़ दो, पार्ट टाइम करिए, स्पेयर टाइम करिए, धीरे धीरे जिस दिन आपको उतनी इनकम आने लग जाए फुल टाइम आ जाते हैं, क्योंकि लास्ट घूम फिर के पैसा ही है, साफ सीधी बात है। तो अच्छा इनकम आ सकती है, बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। जैसा होता है कि मेरे पास 1, 2, 3 नहीं, हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कुछ भी नहीं थे और आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, आलीशान लाइफ जी रहे हैं। जैसे मैं, हालांकि ये होगा करीब 4.5 करोड़ के घर में हूँ, सब यहीं से ही है, सब यहीं से सारी चीज़ें, वरना कभी सोचा नहीं था, सोच नहीं सकते, कभी सोच ही नहीं सकते थे, तो सब इसी की देन है। तो आई लव डायरेक्ट सेलिंग, और मैं इसी के लिए बना हूँ, और मैं लोगों को इसी के लिए बोलूँ कि फ्यूचर बहुत बड़ी अनमोल, मतलब एक ही जन्म मिला तो बढ़िया काम कीजिए और अपना कुछ ऐसे करके चले जाइए कि दुनिया याद रखे आपको। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। राजपाल जी, आपसे बात करके बहुत इंस्पायर हुआ मैं, और मैं जो है, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरा मुस्तकबिल मिल गया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैं एक हीरा हूँ, और हीरा क्या जाने अपना मोल, और ज़ात ना पूछो साधु की, वो बोलते हैं। इसीलिए मैं कुछ नहीं, मुझे तो एक पैकेट चाहिए, उसके अंदर ऊपर ब्रांड लिखा हो और वो ब्रांड बिकेगा, फिर वो बाद में, पहले वो आदमी
अंदर आएगा, ब्रांड देखेगा, फिर डब्बा खोलेगा। जब डब्बा खोलेगा तब अंदर से माल निकालेगा। माल में तो दम है, वो तो टेस्ट कर लिया आपने, सही है। अब खाली डब्बा है, अब वो मार्केटिंग आपने करनी है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मुस्तकबिल मिल गया, और आपको सुनने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि आपका भी मुस्तकबिल मिल गया। पैसा कमाना जो है नसीबों की बात तो है, हार्डवर्क भी इन्वॉल्व है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको उस तरफ एक स्टेप उठाना पड़ेगा। एक स्टेप तो उठाना पड़ेगा ना, जब तक वो शेर उठ के भागेगा नहीं हिरन के पीछे, तो हिरन जो है हाथ में कैसे आएगा उसके। तो इसलिए उसको आज उसका वर्तमान अगर मजबूत करना है, आज अगर वो अपना मजबूत कर देता है तो उसका फ्यूचर अपने आप मजबूत हो जाता है। उसका पीछा जो है वो जाने दीजिए, भूल जाइए, उसके सारे मत जिंदगी बिताइए। आज अपना वर्तमान मजबूत कीजिए, तो फिर आपको ऐसे बहुत एक नहीं, ऐसे यू कैन मेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ राजपाल लाइक दिस। एंड तभी जो है हमारा कंट्री जो है बिल्कुल सॉलिड बनेगा, नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, विश्व गुरु जिसे कहते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हुआ आज इनसे मिलके, बहुत अच्छा लगा मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो आगे ये डायरेक्ट सेलिंग अभी ये करेंगे कि बेरी स्टूडियो बनाने का काम अभी ये करेंगे, बेरी की ब्रांडिंग बनाने का काम ये करें। कारण ये है कि वार्नर ब्रदर्स, 20th सेंचुरी फॉक्स, ये टाइमलाइन सिनेमा, ये वॉल्ट डिज्नी, ये सब कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा। करेक्ट। और वो तो स्टार भी नहीं थे जब स्टार्ट हुआ था, या तो ऑलरेडी स्टार में गारंटेड दे रहे उनके गोद में डाल रहा हूँ बेरी, जिसको सारी दुनिया जानती है। तो बाकी का काम इन्होंने करना है। तो ठीक है, इसी वादे के साथ हम यहाँ से आपसे अलविदा लेते हैं, और सब इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और इनसे आप सब सीख लीजिए, सीख लेके आगे बढ़िए, इन्हें कांटेक्ट कीजिए और आपका मुस्तकबिल ठीक कीजिए। हजारों लाखों लोगों के चूल्हे जलाइए, जिससे इनको दुआएं मिलेंगी, जिनसे इनका परिवार जो है आगे चल के बिल्कुल सुख शांति और निरोग्य जीवन जिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद।